अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है, एक बार कंफर्म कर दो। है मैम। अच्छा ठीक है। देखो तो लास्ट दिन हम लोगों ने 3 टॉपिक जो है कंप्लीट किया था, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया था 3 टॉपिक। दैट इज पहला था कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। ठीक है, आज हम लोग 4th टॉपिक जो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, दैट इज पहला हम लोग करेंगे मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज ये वाला पहले करेंगे। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं और 5th में आज करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट। तो कोई भी टॉपिक से स्टार्ट करते, चलो मिरर इमेज लिख लिया है तो मिरर इमेज से ही हम लोग स्टार्ट करते। ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या होता है, देखो मिरर इमेज में ये यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा खास। ठीक है, हम लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मतलब क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये जो पीडीएफ था उसमें छोटा लिखा हुआ है, इसलिए शायद उतना क्लियर ना समझ में आए। कोई बात नहीं, हम एक बार जस्ट इसे मुझे बताना भी है। देखो कि मिरर इमेज में हमें करना क्या है। मिरर इमेज में जो है हमें मिरर में इमेजेस जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे वो देखना है। जैसे तुम लोग को पता है कि तुम लोग मिरर में जब देखते हो तो लेफ्ट साइड जो है वो राइट दिखता है, राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है ना, ऐसे दिखता है ना, उल्टा दिखता है। तो देखो जैसे अगर मान लो कुछ वर्ड्स वर्ड्स का यहाँ पर मेनली हमें मिरर इफेक्ट देखना है, और कुछ पिक्चर्स का भी हो सकता है कि हमें उसका मिरर इमेज देखना पड़े। जैसे देखो, अगर सपोज ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैंने मिरर बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर मान लो ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये ए जो है इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, बता सकते हो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? एक्चुअली क्या होता है, जो भी हम लोग देखते हैं उसका उल्टा यहाँ पर दिखता है। ठीक है, मतलब उसका लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में दिखता है। अगर मिरर में ए लिख के, मान लो एक पेपर में ए लिख लिया और उस पेपर को लेके मिरर के आगे खड़े हो जाओ, तो वो देखो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ऐसा ही दिखेगा। लेकिन एक चीज देखो, इसका ये देखो, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, ये कौन सा साइड है, राइट साइड। मतलब अगर ए का हम लोग साइड आइडेंटिफाई करें, ये लेफ्ट है ये राइट है। अब इसको जब हम लोग मिरर इमेज में देखेंगे ना, ये जो ए बना सेम नहीं हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा सेम होने से बेटर होगा, हमेशा सेम होता नहीं। ये देखो, ठीक है, लगभग सेम करने का मैंने कोशिश किया क्योंकि मिरर इमेज है तो जैसा है वैसा ही दिखेगा। लेकिन जब हमें ये ए दिख रहा है ना, तो ये राइट इधर दिख रहा है, लेफ्ट इधर दिख रहा है, मतलब राइट साइड इधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड इधर दिख रहा है। ये और भी क्लियरली समझ में आएगा ऐसे किसी किसी वर्ड में जहां पर जो है इमेज बिल्कुल चेंज हो जाता है, लाइक बी। ठीक है, बी का ऐसे करके लिखते, ठीक है, तो क्लियरली समझ में आएगा। बी, बी का मिरर इमेज अगर देखोगे ना, बी लिख के मान लो मिरर के आगे खड़े हो जाओ। ठीक है, बी का मिरर इमेज कैसे दिखेगा, ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है, तो क्या होता है, जस्ट इसको उल्टा कर दो, मतलब ये चीज अगर घुमा सकते हैं, अगर उल्टा कर सकते हैं, तो ये ऐसे मिरर, ये दूसरे वाले कलर से लिखते हैं, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, क्यों ऐसे दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में दिखता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो दो सर्कल है वो राइट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट साइड में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे अगर देखो तो ये लेफ्ट साइड है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर यहाँ पर देखो तो ये लेफ्ट है ये राइट है, लेकिन हम मिरर इमेज बताना चाह रहे हैं तो ऐसा दिखता है। ठीक है ना, ये राइट और ये हो गया लेफ्ट। क्या ऐसा बी दिखेगा, मतलब ये जो चैप्टर है, मतलब चैप्टर में ये जो टॉपिक है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग में मिरर इमेज जो टॉपिक है, ये इमेजिनेशन पे डिपेंड है ना, मतलब हमें हमारा इमेजिनेशन क्लियर होना चाहिए कि ए कैसे दिखेगा, बी कैसे दिखेगा। ठीक है, इसको मतलब समझना पड़ेगा, ये समझने के ऊपर है। इमेजिनेशन जो है जितना सही जितना क्लियर रखोगे उतना, और कैसे रखोगे, लेफ्ट राइट में दिखेगा, राइट लेफ्ट में दिखेगा। तो ऐसा देखोगे कि बहुत सारे वर्ड है जो चेंज दिखता है, लाइक बी, लेकिन ए ऐसा एक वर्ड है जो कि मिरर इमेज उसका एज इट इज ही दिखता है, लेकिन हाँ इसमें भी लेफ्ट राइट में चेंजेस दिखता है। बोलो ये दोनों में अंतर समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया? तो बाकी सारे अल्फाबेट्स का मैं लिख के दिखा दूंगी। बोलो समझ में आया ये वाला? বলো, है मैम। বুঝতে পারছো? এটা কিন্তু নিজেকে একটু ইমাজিন করেই ভাবতে হবে। নেক্সট দেখো সি।
अगर सी लिखते हैं, तुम लोग भी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते जाओ, मेरे बनाने के पहले तुम लोग खुद बना के देखो सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये मान लो सी हो गया, अब तुम लोग सोचो सी कैसे दिखेगा, सी का मिरर इमेज कैसे दिखेगा, ठीक है। मेरे लिखने के पहले ही तुम लोग सोचो कैसे दिखेगा, सी का मिरर इमेज ऐसे दिखेगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट कर पाना तो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ये देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो ओपन साइड है राइट साइड वो इधर आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड इधर आ जाएगा, यही चीज हमें समझना है। नेक्स्ट देखो डी, यहाँ पर मान लो मैंने डी लिखा, ठीक है। अब यही वाला डी, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये डी कैसे दिखेगा, ये जो लेफ्ट साइड है ना जहां पर ये एक ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा डंडी है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, मतलब ये राइट साइड इधर दिखेगा और ये लेफ्ट साइड इधर दिखेगा, ठीक है। डी, नाउ ई, ई कैसे दिखेगा, ई ऐसा है तो ई में चेंजेस जरूर दिखेगा, ठीक है। ई कैसे दिखेगा, ई ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। ये चीज एम्बुलेंस में भी देख सकते हो, ठीक है, एम्बुलेंस में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है ताकि दूसरे जब देखे तो उन्हें सीधा दिखे, ठीक है। तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो ये चीज जस्ट इमेजिन करो, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। एफ, ठीक है, एफ जो है ये ऐसे। और अगर थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे इसको एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं। ट्रिक्स ये है कि लेफ्ट को राइट में दिखाओ, राइट को लेफ्ट में दिखाओ, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड ये डंडी है तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट साइड इधर आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से लिखते लिखते ऑटोमेटिकली हैबिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे हैबिट हो चुका है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तुम लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि कैसे लिखे, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, जी में भी चेंजेस दिखेगा, सिर्फ चेंजेस उसमें नहीं दिखता है जो सिमेट्रिक होता है। मतलब किसमें चेंजेस नहीं दिखता है पता है, जो लेफ्ट साइड से भी, मतलब जैसे ए, ये सेम क्यों दिखता है पता है, ए को अगर आधा आधा कर दो ना, ये आधा तो हुआ नहीं, ए को अगर आधा ऐसे कट कर सकते हो ना, इसका ये साइड जैसे देखने में है ना, ये साइड भी वैसे ही देखने में है, तो इसका मिरर इमेज में डिफरेंसेस नहीं होता है। लेकिन जैसे मान लो कि बी, इसको अगर आधा कट करोगे ना तो ये इधर का साइड अलग देखने में होगा, इधर का साइड अलग देखने में होगा, जो अलग है देखने में, जो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, उसमें हम लोगों का रिफ्लेक्शन भी अलग होगा। लाइक जी, जी का रिफ्लेक्शन, ये जी जो है ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा मुश्किल है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। जी इस तरह से बन जाएगा, लेफ्ट और ये राइट, तो ये जो राइट में ऐसे बना हुआ है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। हम लोग को तो लिखना है नहीं, क्वेश्चन में सारा चीज दिया हुआ रहेगा, हमें सिर्फ समझना है कि कैसे होगा। लेकिन एक बार ए से लेकर जेड तक अगर क्लियर हो जाता है कि कैसे इमेज बनता है तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगा, इसलिए हम लिख के दिखा रहे हैं। बाकी तुम लोगों को लिखने का जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस रहेगा, वहां देख के सिर्फ पहचानना है। एच, ठीक है, तो एच का कैसे हो जाएगा देखो, एज का बोलो, एज का चेंज होगा क्या लगता है, एज का रिफ्लेक्शन चेंज होगा कि एज इट इज रहेगा, না क्या হবে लगता না है, হবে ना, হবে না सेम ही, হবে না हाँ सेम ही থাকবে, হবে ना, एज ऐसे ही रहेगा क्योंकि दोनों साइड बिल्कुल सेम देखने में है। अच्छा आई, आई, आई मैंने ऐसे लिखा है, जैसे भी लिखो आई में भी चेंज नहीं होगा, है ना। आई में भी चेंज नहीं होगा, क्यों बताओ, क्योंकि आई को भी अगर बीच से मतलब कट करते हो तो वो एज इट इज ही रहता है, ठीक है। अच्छा आई जे, नेक्स्ट हो गया जे, जे में चेंजेस होगा क्योंकि जे को अगर कट करोगे ना तो वो अलग देखने में लगेगा। जे कैसे बनेगा, जे आई थिंक ऐसे बनेगा, है ना, जे ऐसे बन जाएगा। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। के कैसे बनेगा देखो, के नॉर्मली ऐसे होता है, ठीक है, के का भी चेंजेस हमें दिखेगा, के ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। लेफ्ट राइट, राइट में ये दो वी जैसा जो है ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ गया। एल, नेक्स्ट हो जाएगा एल, एल, एल भी चेंजेस दिखेगा, एल ऐसे दिखेगा, ठीक है, एल ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अच्छा एम, एम देखो,
एम एम एज इट इज ही दिखेगा, क्योंकि एम को बीच से कट करके देखो ना, एम का लेफ्ट राइट तो बराबर है ना, एम का लेफ्ट जैसा राइट, अगर राइट साइड इधर आ भी जाता है और लेफ्ट इधर आ जाता है तो वैसे ही दिखेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है राइट, लेफ्ट साइड में भी ऐसा है, राइट साइड में भी ऐसा है, तो दोनों जुड़ के एक जैसा ही दिखेगा। तो एम में कोई भी चेंजेस हमें नहीं दिखेगा। एन, लेकिन एन में चेंजेस दिखेगा, क्यों? क्योंकि एन का ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो एन में चेंजेस दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एम में नहीं दिखा तो एन में नहीं दिखेगा, एन में चेंजेस दिखेगा। तो एन का क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड इधर आ जाएगा, मतलब एन हमारा कुछ ऐसा देखने में होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया लेफ्ट राइट, एम एन ओ, ओ एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि ओ तो एक जीरो जैसा है, इसको बीच से कट करो एज इट इज दिखेगा, तो ओ जैसा है वैसा ही रहेगा। पी, पी का चेंजेस दिखेगा, क्योंकि पी का इधर सर्कल है, ऐसा है, तो ये पी क्यू जैसा दिखेगा, ठीक है, पी का क्या हो जाएगा, क्यू जैसा दिखेगा। यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, मतलब ये रिफ्लेक्शन के हिसाब से दिखा रहे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के हिसाब से दिखा रहे कि राइट इधर आ जाता है, लेफ्ट इधर आ जाता है। पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, अगर हम ये क्यू लिखते हैं, ये कैपिटल लेटर का हो गया, स्मॉल लेटर का होगा तो उसमें अलग होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्यू अगर ऐसा हो रहा है तो ये गोल जो है सर्कल, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ये जो ऐसा बना हुआ है ना, ये वाला, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे दिखेगा। ये अगर कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अच्छा, क्यू आर, आर का कैसे दिखेगा, आर ऐसे दिखेगा। एस, एस का भी चेंजेस दिखेगा। एस कैसे दिखेगा, एस हम लोगों का ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है, एस इस तरह से दिखेगा, लेफ्ट राइट, मतलब इधर एक जो ओपन पॉइंट है और इधर क्लोज, क्लोज इधर आ जाएगा, ओपन इधर चला जाएगा, ठीक है। एस के बाद टी, तो टी एज इट इज दिखेगा, टी का, टी को बीच से स्लाइस करेंगे तो दोनों साइड इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया पी क्यू आर एस टी, यू, यू, यू भी एज इट इज दिखेगा, क्योंकि यू को अगर कट करेंगे तो यू ऐसा ही है। अगर हाँ, अगर हम लोग स्मॉल लेटर में यू लिखते हैं, इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगा, तब ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये कैपिटल और स्मॉल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस तो हमें खुद से धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अभी फिलहाल कैपिटल लेटर के यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यू भी, डब्ल्यू एक्स, तीनों लिख लिया मैंने। अच्छा, भी का कैसे हो जाएगा, भी जैसा है वैसा ही रहेगा, डब्लू जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये सबको बीच से स्लाइस करोगे ना, तो मतलब कट करोगे तो एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। एक्स जैसा है वैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये क्रॉस है दो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से देखो, राइट साइड से देखो, क्या फर्क पड़ता है। वाई और जेड, वाई और जेड, अच्छा, y जैसा है y वैसा ही दिखेगा, क्योंकि बीच से अगर कट करेंगे तो एज इट इज रहेगा। z में डिफरेंस होगा, z का ये ओपन साइड है, इधर ऐसे करके ओपन है, इधर ऐसे ओपन है, तो ये कैसे दिखेगा, ये देखो, ये लिख लेते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये राइट साइड वाला इधर आ जाएगा और लेफ्ट साइड वाला उधर चला जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो है ना, राइट में ये जो ऐसा है ये इधर आ गया और लेफ्ट में ऐसा है वो इधर चला गया, ठीक है। तो मैंने सारा का सारा एक बार लेटर वाइज, ठीक है, क्योंकि देखो जो अगर हम लोग इमेज का देखेंगे तो इमेज तो जैसा इमेज रहेगा उस हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन दिखाने से समझ जाओगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन लेटर का क्या इम्पैक्ट होगा वो ए से लेके जेड तक मैंने बता दिया। हाँ,
कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें चेंजेस दिखेगा, कुछ कुछ जगह पे स्मॉल लेटर पे, जैसे मान लो क्यू, ये ऐसा है तो ये क्यू जो है ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, ये ठीक नहीं हुआ ड्रॉ। ये अगर लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड जो है ये, हाँ ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। ये क्यू दिखेगा, ठीक है। इसमें ये जो स्मॉल लेटर की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ये सब कैपिटल लेटर था। जैसे मान लो कि आई, ठीक है, जैसे मान लो आई, यहाँ पर दिखाते हैं आई, ये ऐसे होगा तो इसका इमेज वैसे ही रहेगा, ठीक है। स्मॉल लेटर में आई में ऐसा बिंदी रहता है, जे में जैसे मान लो ऐसा बिंदी रहता है, तो वो जे कैसा दिखेगा, जे का जो चेंजेस है वो तो हमारा दिखेगा ही, जो यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, ऐसे करके। और ये सर्कल होता है क्योंकि इस पे, तो ये सर्कल जैसा होता है, जो बिंदी जैसा होता है, तो वो एज इट इज रहेगा, ये इस तरह से दिखेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा हम लोग खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा बना हुआ है इस टॉपिक पे, मिरर इमेज पे। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, इसका हमें मिरर इमेज आइडेंटिफाई करने बोला है। हम पहले यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के बता देते क्या बोल रहा है। ये देखो यहाँ पर लेटर्स मिरर इमेज चार्ट जो मैंने बना के दे दिया, ठीक है। द पिक्चर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग ए मिरर इन फ्रंट ऑफ द रियल इमेज इज नोन एज मिरर इमेज। अगर हम लोग कोई भी एक पिक्चर को मिरर के सामने दिखाते हैं तो उसका जो मतलब इमेज बनता है उसी को मिरर इमेज बोलते हैं, ठीक है। और वी कैन से दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द मिरर इज कॉल्ड इट्स मिरर इमेज। कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन मिरर में दिखता है तो उसे मिरर इमेज बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर व्हिच आर जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन रिगार्डिंग मिरर इमेज। दे आर लेटर नंबर इमेज एंड जियोमेट्रिकल इमेज। जैसे मैंने पहले बोला, एक तो लेटर का होगा, मतलब 8 से लेके जेड तक, अब स्मॉल कैपिटल दोनों मिक्स्ड अप रहेगा, इसके ऊपर मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है। और दूसरा है कि कुछ भी इमेजेस को दिया हुआ है, जियोमेट्रिकल इमेज, जैसे मान लो यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो ये दो तरह का क्वेश्चन हमें नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। इन लेटर नंबर इमेज द क्वेश्चन विल बी गिवन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर वर्ड्स और नंबर, या फिर हो सकता है कि सारी चीजों को मिक्सड अप करके दिया हुआ है। द यूजर्स नीड टू फाइंड देयर मिरर इमेज आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वहां से हमें अपना जो सही ऑप्शन है वो चूज करना पड़ेगा। इन जियोमेट्रिकल इमेज वी डील विद फिगर्स हैविंग डिफाइंड जियोमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल इमेज, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये एक जियोमेट्रिकल इमेज दिया, वहां हमें शेप्स जो दिए रहेंगे उसका मिरर इमेज क्या होगा वो सोचना पड़ेगा। हेंस द कैंडिडेट कैन नो ऑल टाइप्स ऑफ मिरर इमेज। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हमें बोला है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम ऑप्शंस। तो ऑप्शन ये है ए बी सी डी, ठीक है, और इमेज ये है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखो एक सेकेंड, ये ऑप्शन है। अच्छा, अब तुम लोग बताने का मुझे कोशिश करो कि इसका सही मिरर इमेज क्या है। ये वाला मेन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ शेप बना हुआ है, ठीक है, इसका मिरर इमेज हमें बताना है। मतलब इस पिक्चर के आगे अगर हम लोग एक मिरर रख देते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। जैसे हमें फॉलो क्या करना है, देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट राइट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो ये जो कुछ भी बना हुआ है शेप, इसको अगर हम लोग कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो कॉपी का ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा, ठीक है। अब हमारा मिरर इमेज में क्या होता है, राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर, मतलब इसको जस्ट उल्टा पटको, माने इसको अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं वो कैसे दिखेगा, उस हिसाब से हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शंस बने हुए, हमें सही आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम वही चीज बोलेंगे जो लास्ट क्लास में बोल रहे थे, कि अगर हमें लगता है ऐसा कोई ऑप्शन जो कभी हो ही नहीं सकता, उसको हम लोग कट कर सकते हैं। जैसे अगर इसका मिरर इमेज ये इधर है, ये जो ऐसा शेप जैसा है ना, ऐसा करके ये अगर इधर है, इसका मिरर इमेज जब बनेगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए। हम लोगों ने इतना सारा एबीसीडी लिखा है, अगर नहीं भी आ रहा है तो देखो मैंने बनाया, तो आई होप कि समझ में आ रहा है कि ये इधर हो जाएगा। तो ये सोच के पहले ये बोलो कि कौन कौन सा इसमें से ऑप्शन कट हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आंसर दे सकते हो। क्योंकि इसका मिरर इमेज इधर आएगा ना, ये लेफ्ट साइड में ऐसा है, ये इधर हो जाएगा, मतलब राइट इधर, और मतलब राइट का सारा पोर्शन इधर और ये लेफ्ट का पोर्शन इधर हो जाएगा। तो बोलो कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन जो है हम लोगों का मतलब एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं, बता ऑप्शन बी आंसर হবে। है। ऑप्शन बी आंसर है, ए एलिमिनेट हो जाए, ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या,
हाँ बी और सी बचा, लेकिन सी भी नहीं होगा, है ना, सी नीचे के तरफ आ रहा है, तो अब मिरर इमेज में नीचे के तरफ थोड़ी ना चला जाएगा। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट राइट में तो हमें डिफरेंस दिखेगा, ऐसा नहीं कि इमेज ही पूरा बदल जाए। तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये पूरा देख के अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकेंड। पूरा दिखे, देख लेते हैं, डी तक की ऑप्शन है, चलो ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल 2, चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन, ये है गिवन कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पर गिवन तक ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, गिवन दिखा देते हैं। ये देखो गिवन कॉम्बिनेशन, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स जो है ये बताना पड़ेगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, ये ऑप्शन है, देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा है, ये यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है, बोला गया है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा बताओ। तो तुम लोग को दिख रहा है ये एच लिखा हुआ है, एच, ये ए लिखा हुआ है, R 1 3 Y D A भी, ये शायद आई है, DSOH, ये इस तरह से दिया हुआ है, इसका हमें मिरर इमेज बताना है। तो इसके आगे अगर मिरर लग जाता है तो पहला ये बताओ कि सबसे पहले कौन सा लेटर का मिरर इमेज हमें दिखेगा, यहाँ से जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, क्या हमें ये जैसे देखो A और B लिखा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज जब दिखेगा तो क्या AB ही दिखेगा या कुछ और दिखेगा, बोलो। अगर ए बी, इसके बाद ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मान लो ए बी दोनों लेटर लिखा हुआ है जिसको हम लोग मिरर में देखना चाहते हैं, क्या वो सीक्वेंस ए बी में दिखेगा या फिर कुछ, मतलब मेरे कहने का मतलब है ए तो ए जैसा ही दिखता है, बी बी जैसा ही दिखता है, क्या ये ऐसा दिखेगा या फिर ये ऐसा दिखेगा, कौन सा करेक्ट है बोलो, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड वन। सेकेंड वाला करेक्ट है, क्यों, क्योंकि देखो सेम वही कंसेप्ट, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है, तो यहाँ पर राइट होना चाहिए, राइट में तो बी है, तो ये बी नहीं लिखा है हम लोगों ने, तो गलत हो रहा है ना, तो ये पहले दिखेगा उसके बाद ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग मिरर के सामने लेटर्स दिखाएंगे तो सबसे पहले कौन सा लेटर दिखेगा, ये वाला दिखेगा कि ये वाला दिखेगा, हालांकि दोनों एक ही है लेटर, वो बात अलग है कि यहाँ पर भी एच है यहाँ पर भी एच है, लेकिन हमें कौन सा वाला दिखेगा पहले, राइट साइडेर एजटा। हाँ मतलब ये वाला, तो ये एच ऐसे दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा हो गया, एक सेकेंड, ये ऐसे होगा, है ना, एच ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे ही हो रहा है मेरे से, तो देखो एच ऐसे ही होगा, ये स्मॉल लेटर है ना, तो इसका देखो, इसका मिरर इमेज करोगे ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे ही देखने में लग रहा है, एच हो जाएगा, ये जीरो या ओ कुछ है, तो ये जीरो या ओ में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये ऐसे ही दिखेगा, फिर ये ऐसे करके एस लिखा हुआ है तो ये ऐसे करके एस हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देख सकते हैं कि ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, अगर ये जो है इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट हमें ऑप्शन सी और डी में मिल रहा है, देखो ऑप्शन सी और डी अगर दिख रहा है, ऑप्शन सी और डी में दिख रहा है, जबकि ए बी में ऐसा कुछ नहीं है, तो ए और बी हमारे ऑप्शन से कट हो सकता है आराम से, यानी हमारा आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा, उसके लिए आगे और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सी और डी में लगभग ऑप्शन यहाँ तक जो है ना बिल्कुल सेम दिया हुआ है, देखो यहाँ तक बिल्कुल सेम दिया हुआ है, आई ठीक है, यहाँ भी सेम दिया हुआ है, ये भी सेम दिया हुआ है, ये भी सेम दिया हुआ है, कहाँ पर कुछ तो डिफरेंसेस होगा जो शायद मुझे यहाँ नहीं दिखा, देखते हैं चलो। इसके बाद ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये डी है, तो डी ऐसे बी जैसा दिखेगा, अच्छा उसके बाद ये आई है, आई ऐसे ही दिखेगा सिंपल, वी जो है वी जैसा ही दिखेगा, फिर ए है ए जैसा ही दिखेगा, ये जो डी है ये बी जैसा दिखेगा। हाँ बोलो। ম্যাম বলছি আই এর মধ্যে তো একটা ফুল স্টপ মতো ছিল, তো ফুল স্টপটাও তো দিতে হবে। আইর মধ্যে ছিল কি না, এটা সিম্পল লেখা আছে মনে হচ্ছে, আইতে না তো স্টপ আছে একটা, দেখুন নিচে। এইখানে না না, যে কোশ্চেনটাতে কোয়েশ্চেনটাতে এইটা আই, এটাতে হ্যাঁ, কি
এটা কি ফুল স্টপ যদি থাকে তাহলে এরকম হয়ে যাবে, কিন্তু আছে কিনা খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না। যদি থাকে তাহলে এরকম হয়ে যাবে। হ্যাঁ ম্যাম, নিচে আছে একটা, নিচে ফুল স্টপটা। ও নিচে আছে, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক, মানে এইরকম আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম একটা ছোট্ট মনে হচ্ছে আছে, হ্যাঁ ठीक है। हाँ ये सही है, शायद यहाँ पर एक छोटा सा बिंदी, तो जो बिंदी का इम्पैक्ट ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये V हो गया, A हो गया, ये Y जैसा ही रहेगा, यहाँ तक पहुंच के 3 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 3 ऐसा बन जाएगा। 1 ऐसे होगा, है ना, 1 ऐसे लिखा हुआ है तो 1 का मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। R ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना, R ऐसे लिखा हुआ है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा R। फिर H जो है ये ऐसे दिखेगा। तो हम लोग का कौन सा आंसर सही होगा? डी। डी सही होगा। अच्छा, सी में क्या गलत था? सी में ये আইটার মধ্যে ফুল স্টপটা है, ছিল না। फुल स्टॉप टर्न नहीं है। देखो ये वाला अगर नहीं दिखता मुझे तो फिर दोनों मुझे लग रहा है आंसर होता। ठीक है, इसमें आई में जो ये बिंदी दिया हुआ है वो उसमें गायब है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी सी और डी में और कुछ फर्क इन्होंने बनाया नहीं, बस वही फुल स्टॉप का ही जो है डिफरेंसेस बनाया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है ABCD। ठीक है, ये एक क्या है? जियोमेट्रिकल इमेज है, इसका हमें आंसर निकालना है कि मिरर इमेज क्या होगा। मान लो यहाँ पर मिरर लगा दिया। सबसे पहला बात है, ये ट्राइंगल कैसे दिखेगा पता है? ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा लगभग। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए था, एग्जैक्ट तो नहीं हुआ मेरा, चलो एग्जैक्ट हो जाएगा, ऐसे बना लेते। ठीक है, ये ऐसे होगा, थोड़ा सा पतला सा हो गया मेरा, ये ऐसे होगा। तो इससे सबसे पहले ये सोचो कि कौन कौन सा इमेज यहाँ से कट हो जाएगा। अगर ये शेप में हमारा आंसर होना चाहिए तो कौन सा, इसके बेसिस पे बताओ कि कौन सा आंसर हमारा, ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है? হবে না, সিও হবে না সিও হবে না আর বিও হবে না। এটা বি, বি তো नहीं होगा। अच्छा सी, सीटा হবে না। अच्छा सीटा না হবে না হবে কেন? না, সাইডে अच्छा একটা অ্যারো নেই ওইদিকে। হ্যাঁ इसीलिए करेक्ट। ये सी का देखो, ये इसने सी में क्या हुआ है, ऑप्शन में जो जियोमेट्रिकल इमेज है उसी में छेड़छाड़ कर दिया, वो नहीं चलेगा, वो चेंजेस नहीं करना है हमें। जो है इमेजेस का पोजीशन चेंज होता है, बाकी यहाँ पर इमेज को ही चेंज कर दिया, इसलिए ये नहीं होगा। या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डी और ए में फर्क क्या है। डी और ए में मुझे जो फर्क दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 ये मुझे दिख गया, ये 1 2 है। तो यहाँ पर देखो फिर कौन सा होगा, बाकी तो लगभग सेम ही दिख रहा है, तो फिर कौन सा आंसर होगा? ये यहाँ पर दो लाइन, এ ऑप्शन হবে। ए, हाँ ए होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन ये भी इमेज को चेंज कर दिया है, इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों जल्दी दिख रहा है हमें, इमेज चेंज हुआ है, बट इसमें इतना जल्दी नहीं दिख रहा है, बट ये 2 लाइन से हमें पता चल गया। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला, यहाँ पर फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम ऑप्शंस। तो यहाँ पर मिरर जो है अगर हम लोग सेट कर देते हैं, देन क्या आंसर होगा? तो ये देखो, ये जो आउटर फिगर है ना, आउटर फिगर जो है वो तो अगर बीच से ऐसे कट करते दोनों साइड सिमेट्रिक है, तो आउटर इमेज जैसा है वैसा ही रहेगा। आउटर इमेज में कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि लेफ्ट जो है वो राइट है, राइट जो है ये देखो, ये लेफ्ट ये राइट, ये राइट साइड इधर दिखेगा। ठीक है, मतलब हम आउटर इमेज का बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड इधर दिखेगा। तो ये तो हम लोगों का ऑप्शन सही है। पहला देखो, यहाँ से एक चीज दिख रहा है, एक इमेज बिल्कुल नहीं हो सकता है, कौन सा बोल सकते हो? ये डी तो नन ऑफ दिस है, सी वाला इमेज, क्योंकि सी वाले इमेज में ये जो पोजीशन है इसको क्या कर दिया है, इसको उल्टा कर दिया है, उल्टा थोड़ी ना हो सकता है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी हम लोग देख सकते हैं ए और बी ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे ये बना हुआ है, ये भी तो हम लोगों का मिरर इमेज में इसका कोई डिफरेंस थोड़ी ना होगा, ये तो यू जैसा है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। बाकी सब सर्कल सर्कल है ना, बाकी सारे सर्कल सर्कल है, तो सर्कल जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, ये तो पूरा ही एज इट इज ही दिखेगा। तो एज इट इज इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ए है कि बी है? एज इट इज कौन सा ऑप्शन है? এ হবে। অপশন এ। ए होगा, हाँ करेक्ट, ए होगा।
क्योंकि बी में क्या है, नहीं है, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है हटा दिया है, ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, हम लोग का आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पर मिरर लगा देते हैं। तो ये दो ट्राइंगल है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इधर शो होगा, ठीक है, और ये ट्राइंगल इधर शो होगा। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, ऐसा होगा, ठीक है, जो कि सारे ऑप्शंस में है, तो इससे ज्यादा कुछ हमें हेल्प नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो एक गोल जैसा बना हुआ है, तो ये गोल वाला ट्राइंगल इधर आ गया है, तो ये गोल इधर रहेगा। क्या इसको देख के हम लोग कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ये गोल वाला देख के आइडेंटिफाई करके बता सकते, डी वाला नहीं होगा, है না? হ্যাঁ ডিটা হবে এও না, হবে না। না এতে এ হবে না। আচ্ছা এ হবে না কেন বলো? ওই যে ওখানটাতে তো নেই, পুরোটা ভর্তি নেই লাইনগুলো। हाँ, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसको क्या किया है इन्होंने, ये फिगर ही बदल दिया, मतलब यहाँ पर जो है हटा दिया है थोड़ा सा। সিও भी হবে না, नहीं, লাইনটা কমপ্লিট হয়নি। हाँ सी भी नहीं होगा, इसको भी आधा अधूरा बना रखा है, तो बस एक ही दिख रहा है हम लोग का जो सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन बी। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बना रखा है, ठीक है, ये गोल वाला इधर चला गया, और बाकी जो इसमें एडेड हो रखा है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो मिरर इमेज में भी एज इट इज दिखेगा, वो कुछ इस तरह से है ना, तो ऐसे जो लाइन है इसका लेफ्ट राइट जैसे भी देखो वैसे ही दिखेगा, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर एक फोटो में कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज बनाते हैं। देखो ये जो बाहर में स्क्वायर है वो एज इट इज ही दिखेगा, क्योंकि स्क्वायर को जिधर से भी देखो वो तो एक जैसा ही है, ठीक है। अच्छा अब ये गोल जो है ये इधर आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट में जाएगा, राइट लेफ्ट में जाएगा। इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कौन कौन सा आंसर हम लोगों का नहीं होगा। ये सर्कल तो इधर आ जाएगा, हाँ बी नहीं होगा, सॉरी सी नहीं होगा, और बाकी सब में ठीक है, सर्कल जिस जगह पे वही होना चाहिए। ये जो गोल सर्कल इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये स्ट्रेट हैंड जिधर है, ये स्ट्रेट हैंड इधर हो जाना चाहिए, ये स्ट्रेट हैंड जो है ये इधर हो जाना चाहिए, ये इधर हो जाना चाहिए, और ये जो नीचे वाला हैंड है ये ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरा ड्रॉ थोड़ा सा खराब हो गया, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर ये नीचे इधर आ जाएगा, ये स्ट्रेट वाला इधर आ जाएगा, उसके हिसाब से कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, देखो देख के बताओ उसके हिसाब से कौन कौन सा ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी रहेगा, है ना। ये नीचे वाला हैंड इधर आ गया, और ये जो स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा, और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, है ना, और ये जो है ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। मेरा उतना अच्छा हुआ नहीं है, खैर ये वाला आंसर हम लोग का हो रहा है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये वाला देखिए, यहाँ पर भी अगर हम लोग मिरर सेट करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या होगा। ये जो स्क्वायर है ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये जो सर्कल है ये इधर है, ये सर्कल इधर आ जाएगा। क्या इसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमें हटा देना चाहिए? ए और बी। ए बी, ये तो ऐसे এ বি হবে না। ए बी होगा ना, ए बी नहीं होगा, क्योंकि देखो ऊपर क्रॉस नीचे ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब ये नीचे यहाँ पर ये क्रॉस आ जाएगा। अच्छा अब ये जो है ये ऐसे बन जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, है ना, तो ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। कोशिश कर रहे थोड़ा सा सही करने का, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये जो है ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये जो ऐसे दो डंडी है वो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा मिरर इमेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग का आंसर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन देखो यहाँ पर हाँ सी होगा, क्योंकि देखो ये डबल लाइन यहाँ पर हटा दिया है, बाकी ये भी सही था। ये डबल लाइन अगर होता तो हम लोग का आंसर डी भी हो सकता था, लेकिन दो आंसर थोड़ी ना देगा, एक ही देगा। तो यहाँ पर ये देखो ये डबल लाइन नहीं था, इस वजह से डी नहीं होगा, इस वजह से करेक्ट जो है वो सी है, ठीक है। तो ये ऐसा जो एकदम करीब करीब आंसर दिया जाता है उसमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये और ये देखने में एक ही जैसा है, लेकिन उसमें वो डबल लाइन हटा दिया है उन लोगों ने। तो फिफ्थ का आंसर हो गया सी। अच्छा
अब यहाँ पर कुछ लेटर वाइज है। अभी तक हम लोगों ने जो भी किया वो था जियोमेट्रिकल शेप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अभी देखो लेटर वाइज है। ये क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो इसका इस पे अगर मिरर इमेज लगाएंगे तो सबसे पहले ये दिखेगा, ये 2 है, ठीक है। तो ये देखो 2 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 2 का मिरर इमेज ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो 2 का मिरर इमेज ये है, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 का मिरर इमेज, ठीक है। ये 2 हो जाएगा। इसके बाद 1, 1 ऐसे किया हुआ है तो 1 जो है ये ऐसे हो जाएगा। फिर Q, तो Q ऐसे दिखेगा। फिर 3 है तो 3 जो है ये ऐसे दिखेगा। लिखते लिखते हैबिट हो जाता है, ठीक है। 4, 4 जो है ये ऐसे दिखेगा। ऑप्शन 2 হবে आंसर। ऑप्शन 2 ম্যাম হবে। কোডটা তো উল্টো হবে। ओ फोर्टा उल्टो करते হবে, हाँ। ऑप्शन 2 आंसर होगा। अच्छा ये देखो यहाँ पर 2 है, 1 है, Q है, 3 है। हाँ 4 जो है ये ऐसे बनेगा, 4 जो है उल्टा ऐसे हो जाएगा। सही है। देखो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, पहले ही कट कर देना चाहिए। ए से हमें दिखेगा नहीं, पहला बात है, ये गलत दिया हुआ है। और ये भी नहीं दिखेगा, तो या तो 2 होगा या तो 3 होगा। यहाँ पर एक एन ला दिया है तो मतलब ए के बाद वाला यहाँ पर दिखा दिया है, जो कि गलत है। मतलब ऑप्शन 2 हम लोग का आंसर होगा। पूरा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, जस्ट देख के ही हम लोग बता सकते हैं। सेवेंथ नंबर देखो, सेम चीज बोला है कि यहाँ पर हमें चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो ये एम, ये यहाँ से दिखेगा हमें सबसे पहले एम। तो एम में ना देखो ये स्मॉल लेटर में है तो ये ऐसे बना हुआ है, तो इसका मिरर इमेज ऐसे होगा। और ये जो पॉइंट है ना ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एम में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन इसमें तो फर्क होगा। तो ये हम लोगों का इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये एम हो गया। तो इससे ये तो पहले ही हमें पता चल जाएगा। बोलो कौन सा आंसर होगा, ये तो देख के ही पता चल সি रहा है कौन सा। सी है ना। आगे और करने का जरूरत नहीं, ये तो उल्टा कर दिया है। ये मिरर इमेज ही गलत बना रखा है इन लोगों ने, ये नन ऑफ दिस है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए ना। ये देखो टी, टी टी जैसा ही दिखेगा, ठीक है। एम, एम फिर से ऐसा दिखेगा, एम फिर से ऐसा दिखेगा। आई, आई जैसा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है। एम जो है वो फिर से ऐसा दिखेगा, एम, ठीक है। टी ऐसा दिखेगा। वन जो है ये ऐसे दिखेगा, वन। आर, आर जो है ऐसा दिखेगा। आई और फिर से ये एम, ठीक है, एम, ये दिखेगा। ये हो गया आंसर। ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 8 देखो, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो इस पे मिरर इमेज हम लोग पहले ए से दिखना स्टार्ट होगा, यानी हम लोग का पहला आंसर ए होना चाहिए, जो कि चारों ऑप्शन में है, तो इससे काम नहीं बनेगा। 4, तो 4 जो है ये हम लोगों का ऐसे दिखेगा, ठीक है। नहीं मेरा 4 जो है बार बार गलत हो जा रहा है। 4 जो है ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये 4 जो है ऐसे दिखेगा। 1 ऐसे बना हुआ है तो 1 ऐसे दिखेगा। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में है। ये ऐसा ऑप्शन 3 में नहीं है, देखो 3 में नहीं है और 2 में भी नहीं है। मतलब आंसर या तो 1 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, 1 तक कर लिया। 0 0 ही दिखेगा। 1 फिर से ऐसे दिखेगा, ठीक है। अच्छा एन, एन ऐसे दिखेगा। अच्छा देखते हैं कौन सा ऑप्शन टैली होता है। 0 1 एन, 0, ये दोनों में ही सेम दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, एन तक। फिर आई, आई दिखेगा एज इट इज, ए दिखेगा, ठीक है। आई ए, ये किस में टैली होता है। अच्छा देखो, ये देखो ये पूरा ना एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ तक भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है। डिफरेंस कहाँ पर हुआ है बोलो, ये टी का जब इन्होंने मिरर इमेज बनाया है, हाँ, टी को मतलब उल्टा कर दिया है, ठीक है। टी उल्टा थोड़ी ना होगा, टी का उल्टा नहीं होना है, टी जैसा है वैसा ही रहता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा फिर, 4। ऑप्शन 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9th नंबर देखो,
यहाँ पर लिखा हुआ है जियोग्राफी, जियोग्राफी का मिरर इमेज हमें बनाना है। तो ये y के जैसा ही दिखेगा, h के जैसा ही दिखेगा। तो ऑप्शन 3 कट हो जाता है, y को उल्टा कर दिया, नहीं चलेगा। y और h जो है एज इट इज दिखेगा, p q के तरह दिखेगा। तो ये देखो यहाँ पर p के तरह दिखा है, तो ऑप्शन 2 को भी हम लोग हटा देते हैं। अच्छा, फिर a के जैसा दिखेगा, तो यहाँ पर यहाँ तक सेम है, ठीक है। अच्छा, r ऐसा दिखेगा, ये देखो यहाँ भी r ऐसा है, यहाँ भी r ऐसा है। अच्छा, फिर जी ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जी देखते हैं, जी ऐसा बना हुआ है, यहाँ भी जी ऐसे ही बना हुआ है, ओ ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा। অপশন 4 এ এটাকে উল্টে দিয়েছে, অপশন 4 এ অপশন এটা উল্টে গেছে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হবে ঠিক, না। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খেয়াल করলাম না, হ্যাঁ। तो এটাই হবে आंसर, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ए को चेंज कर दिया, बाकी शायद पूरा ही सेम है, ठीक है। ये ध्यान नहीं देते तो फिर ढूंढते रह जाते कि कौन सा आंसर होगा। तो ए को उल्टा कर दिया है, गलत हो गया है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, 1। क्वेश्चन ऑप्शन 1 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ई और ये लास्ट में ये जी बन गया। अच्छा, पेंटेड, ठीक है। तो डी ऐसे दिखेगा, तो डी सब में ऐसा है, ई ऐसे दिखेगा, तो ई सब में ऐसा है, फोर्थ में नहीं है, तो फोर्थ को कट कर दिया मैंने। टी एज इट इज दिखेगा, ये कट हो जाएगा, टी को उल्टा कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर एन, एन ऐसे दिखेगा, चलो एन 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 को एन जैसा ही रखा है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा फिर, 2 होगा। देखो इसमें एन को एन एज इट इज रखा है, एज इट इज थोड़ी ना होगा, आई एज इट इज होगा, ए एज इट इज होगा, पी क्यू के तरह हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन 2। इसमें बस इतना ही है और नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है बेसिकली इमेजिनेशन पे है, जो वर्ड का होगा उसमें तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो ये जियोमेट्रिकल शेप वाला होता है, इसमें भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ऑप्शंस देखोगे, दो तीन ऑप्शन ऐसा रहेगा कि बिल्कुल गलत रहेगा, एक दो ऑप्शन हो सकता है कि बिल्कुल करीब करीब है, तब भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मिरर इमेज का इतना ही है हम लोगों के पास क्वेश्चन, तो मिरर इमेज इतना ही करते हैं। अच्छा, इसको हम पहले बंद कर देते हैं, हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है। इसके बाद 6th नंबर टॉपिक लिखते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, ये क्या होता है, देखो लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट क्या होता है। यहाँ से करेंगे, वो आधा था पीडीएफ में। ये देखो लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट क्या होता है, मतलब हमें क्या करना है, सीक्वेंस में वर्ड्स जो रहेंगे उसे अरेंज करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोल भी रखा है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सम वर्ड्स आर गिवन, कुछ वर्ड्स दिया हुआ रहेगा, यू हैव टू अरेंज दिस वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर, हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। जैसे केबीसी अगर देखे हो तो केबीसी में ये वाला होता है, ठीक है। मतलब इसका ऑर्डर के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, उसे अरेंज करना पड़ता है कि किसके बाद कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला वैसा ही है, द ऑर्डर में बी अकॉर्डिंग टू एज। अब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में जो अरेंज करेंगे उसका बेसिस क्या होगा, बेसिस एज हो सकता है, बेसिस साइज हो सकता है, बेसिस जो है वो नीड हो सकता है, ठीक है। अब देखो मतलब ये सब क्या बोल रहा है, एज साइज नीड, अभी एक क्वेश्चन देखने से ही समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अरेंज द वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना है। मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक सेकेंड ये वाला चले जाने तो, हाँ देखो जैसे क्या दे रखा है, डेथ दे रखा है, ठीक है। डेथ दे रखा है, उसके बाद दिया हुआ है मैरिज, मतलब उसके बाद नहीं, एक्चुअली पॉइंट 1 में डेथ दे रखा है, पॉइंट 2 में मैरिज दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एडुकेशन, बर्थ और फ्यूनरल। तो मुझे ये बताओ कि ये क्या दे रखा है, ये किसी भी एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ का एक सर्कल दे रखा है ना। क्योंकि इंसान पैदा होता है, वो पढ़ाई लिखाई सीखता है, फिर उसका शादी होता है, फिर उसका डेथ भी होता है जब वो ओल्ड एज में चला जाता है, फिर उसका फ्यूनरल मतलब जो, मतलब मरने के बाद जो चलाया जाता है उसको बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर सीक्वेंस कैसे होगा, मतलब ये
लाइफ सर्कल को हमें सजाना है, ठीक है, अरेंज करना है, तो मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले इंसान का क्या होगा? बोलो, सबसे पहले इंसान का क्या होगा? बट बट यानी, हाँ, यानी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद उसका एजुकेशन, एडुकेशन, फिर उसका पढ़ाई लिखाई, करेक्ट, फिर उसके बाद मैरिज, 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 ठीक है, फिर उसके बाद डेथ, डेथ, डेथ। और एट लास्ट फ्यूनरल, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है हम लोगों ने मतलब बर्थ से लेके फ्यूनरल तक किया, हो सकता है फ्यूनरल से लेके बर्थ मतलब उल्टा भी करना पड़े, तो उसके लिए हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। हम लोगों ने तो सीधा सीधा ही सोचा भाई, पहले मतलब कोई इंसान आएगा, ठीक है, कोई पहले उसका बर्थ होगा, फिर उसके बाद एडुकेशन, फिर मैरिज, फिर डेथ, फिर फ्यूनरल। अभी हम लोगों को ये ऑप्शन अगर है क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, हम लोग इसका आंसर दे देंगे, यही वाला ऑप्शन। और अगर ऑप्शन मतलब उल्टा है, फ्यूनरल से लेके ऐसे करके बोला हुआ है, तो भी हो सकता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है कि नहीं। ऑप्शन नीचे दिख रहा है 43215, ऐसा कोई ऑप्शन है हम लोगों के पास? है डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन এটা डी আছে উল্টো। এটা 5123 হ্যাঁ, এটাও বলেছে দেখছি 51234, हाँ ये भी बोला, ये भी सही है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर उल्टा हो तो हो सकता है 51234, लेकिन हमें देखो यहाँ पर क्या करना है। अगर दो ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग को कौन सा चूज करना चाहिए? सोचो, अगर एक ही रहता है तो हम लोग या तो ये वाला चूज करेंगे या तो ये, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो लॉजिकली सबसे ज्यादा सही क्या होता है? बर्थ टू फ्यूनरल, है ना। मतलब पहले हमें बर्थ होगा तभी तो जाके डेथ तक पहुंचेंगे, तो लॉजिकल ज्यादा बर्थ टू फ्यूनरल होता है। अगर ऐसा दो ऑप्शन है हम लोगों के पास, तो हम लोग हमेशा जो लॉजिकल है, जो रियल लाइफ में होता है, उसी को चूज करना है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला चूज करेंगे इस वजह से, ठीक है। लेकिन मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन में ये नहीं रहता और ये 3 रहता, तो फिर हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ता? सपोज ये वाला ऑप्शन नहीं रहता, देन हमें कौन सा चूज करना पड़ता? तब हम लोग कौन सा आंसर देते? ऑप्शन ए। तब हम लोग ऑप्शन ए देंगे, ठीक है। मतलब अगर ऐसा दो सिमिलर है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि रियल लाइफ में मीनिंगफुल क्या है। रियल लाइफ में मीनिंगफुल यही होता है कि पहले इंसान पैदा होगा फिर उसका डेथ होगा, इसीलिए हम लोग ये वाला ऑप्शन लेंगे। वैसे दोनों ऑप्शन ही दिया हुआ है जो हम बोल रहे थे, लेकिन ये हम इसीलिए बोल रहे थे, मान लो ये ऑप्शन गायब है, देन हमारा आंसर इसका ऑपोजिट, मतलब जस्ट जो है सीक्वेंस का उल्टा हो जाएगा। देखते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है 1 2 3 4 5, अच्छा ये ऑप्शन डी, अच्छा 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो ग्रास, कर्ड, मिल्क, काउ, बटर। तो बोलो ये क्या दिया हुआ है? इस सर्कल को समझो, क्या दिया हुआ है? ये गाय का मतलब पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे हमें गाय से दूध मिलता है, फिर दूध से हमें जो है बटर, कर्ड, ये सब मिल सकता है। और गाय जो है वो क्या, मतलब काउ जो है वो ग्रास जो है वो उसका फूड है, अगर वो फूड इनटेक करेगी तो हमें दूध देगी, ठीक है। दूध से हमें दही, कर्ड मतलब दही होता है, बटर यानी मक्खन, ठीक है। तो ये सब हमें मिल सकता है। तो इसका सीक्वेंस बनाओ, क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? গ্রাস, কাউ हाँ হবে কি बोलो, গ্রাস? সবার আগে কেটে काउ। গেল काउ, সবার আগে काउ, सही। पहले गाय हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद ग्रास। हाँ, फिर उनको कुछ खिलाना पड़ेगा, फिर মিল্ক, मिल्क। मिल्क, हाँ, तो हमें दूध मिलेगा। देन कर्ड। বাটার আছে, बटर आगे होता है कि कर्ड आगे होता है? कर्ड। कर्ड पहले, दही, ठीक है। दही मतलब कर्ड मतलब दही होता है, ठीक है। दही से मक्खन बनाया जाता है। अगर कभी कोई इमेज देखा है जहां पर कृष्ण भगवान जो है मक्खन चुरा रहे हैं, वहां पर अगर देखोगे तो जो मतलब कृष्ण भगवान की माँ है यानी यशोदा मैया है, वो एक मतलब ऐसे मक्खन मत्थे रहती है ना एक हंडी में, কখনো দেখেছো ছবি যে ওরকম কৃষ্ণ ঠাকুর, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো ওইটা যে হাড়ির প্রসেসটা, মধ্যে নিয়ে করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হাঁড়ির মধ্যে নিয়ে করে, ওটা কি, ওটা হচ্ছে দইগুলোকে জমা করে ওটাকে একটা প্রসেসে ওরকম ভাবে ওটাকে কি বলবো, মানে ওটাকে মন্থনই বলবো, ঠিক আছে। মানে ওটাকে
মন্থন করে, যেটাকে বলে মন্থন করলে কি হয়, তখন ওই বাটারটা উপরে চলে আসে, আর মানে একটা এরকম হালকা জিনিস হয়, সেটা উপরে চলে আসে, আর নিচে ওই দইয়ের পাতলা ভাগটা থেকে যায়। এবার ওটাকে যদি গরম করেও খাওয়া যায়, কাঁচাও অনেকে খায়, ওটা গরম করলে ওখান থেকে বাটার। তো আগে দই দেন बाटर হয়। तो पहले कर्ड फिर बटर। देखो यहाँ पर क्या होगा, हमें थोड़ा किचन वाला सेंस भी चाहिए, ठीक है। तो किचन का सेंस होगा तभी, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि बटर पहले कि कर्ड पहले, ठीक है। तो पहले कर्ड होता है देन बटर होता है, तो ऑप्शन सी होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा लॉजिकल रीजनिंग में। और भी कुछ क्वेश्चंस देखो यहाँ पर, ये चले जाने दो। यहाँ पर देखो बोल रहा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। बोल रहा है की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। तो ये क्या समझा रहा है, ये एक प्रोसेस समझा रहा है रूम में एंटर करने का, है ना। क्योंकि की, अगर हमें रूम में एंटर करना है तो की मतलब चाबी का जरूरत हो सकता है, डोर ओपन करने का जरूरत हो सकता है। चाबी को कहाँ पुट करेंगे, लॉक में, ठीक है। लॉक जो होगा वहां पर चाबी से खोलने का कोशिश करेंगे, डोर ओपन करेंगे, रूम में एंटर कर सकते हैं, फिर स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगा। तो इसको मैंने लगभग बता ही दिया। अब बोलो कि सीक्वेंस में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होगा, क्या की। लगता है। रूम। पहले क्या बोले, वन की। হ্যাঁ। রুম ठीक है, মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, বলো বলো, অসুবিধা নেই। কি, দেন তারপরে লক। না না না, তারপরে ডোর। না, লক ঠিকই তো বলেছিলে, চাবিটা নিয়ে তো আগে তালাটা খুলবে, তারপর তো দরজাটা খুলবে, মানে তালা খুললে তো দরজাটা খুলবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। हाँ तो लॉक, ठीक है, তারপরে लॉक ডোর, के, हाँ उसके बाद डोर आ जाएगा। देन, তারপরে রুম, তারপর সুইচ অন। हाँ रूम देन स्विच ऑन। 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, यानी कि ऑप्शन सी, সি। वन से ये, हाँ ये दोनों तो नहीं होगा। देखो ये 5 से स्टार्ट है, ये देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पहले होगा कौन सा नहीं, तो उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। देखो स्विच ऑन से स्टार्ट तो नहीं होगा, है ना। अगर लॉजिकली चलते स्विच ऑन एकदम लास्ट होगा, ये पता चल रहा है, तो ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, और अगर हमारा उल्टा सीक्वेंस में आंसर दे तो बात अलग है, लेकिन हम लोग पहले सीधा सीक्वेंस में ही सोचेंगे, क्योंकि उल्टा सीक्वेंस में आंसर कम ही देता है। पहले सीधा सीक्वेंस ही सोचेंगे कि हमें एक रूम में एंटर करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। एंटर करने के बाद बैकवर्ड साइड से हमें काउंट बाद में करना है, अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा देन ही काउंट करना है। तो अभी हम लोग सीधा सीधा सोचेंगे, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि 5th नंबर पहले, ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं, रूम में एंटर करेंगे तब ना स्विच ऑन करेंगे, तो ये दो कट कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं। 4th नंबर पे रूम बोला है, तो इस तरह से क्या होता है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर, फ्रेज, कौन सा किसके बाद आएगा। লেটার ফার্স্ট। सबसे पहले लेटर होना चाहिए, करेक्ट। सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का लेटर, हाँ। দেন ले, ওয়ার্ড। लेटर से वर्ड बन जाता है, सही है, দেন लेटर से ফ্রেজ। वर्ड बन जाएगा। अच्छा हाँ, उसके बाद ফ্রেজ। फ्रेज, करेक्ट। उसके बाद দেন সেন্টেন্স। फ्रेज के बाद हो जाएगा सेंटेंसेस, দেন और প্যারাগ্রাফ। हाँ पैराग्राफ, ये सही है, ठीक है। पहले लेटर्स मतलब ABCDEFGH ऐसे करके जो सिंगल सिंगल लेटर हो गए, ठीक है। वर्ड मतलब 2 4 लेटर जोड़ के जो भी वर्ड हो जाएगा, जैसे WORD वर्ड में ये लेटर है, ये इंडिविजुअली 4 लेटर है, और ये 4 लेटर को मिला के एक वर्ड बना है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड, उसके बाद ही होता है, ठीक है। अच्छा, फिर 5th हम लोगों ने लिया फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज माने वाक्यांश, वाक्य रटांश, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ भी मतलब जो है सेंटेंस बनाएंगे, तो वो फ्रेज को जोड़ जोड़ के ही सेंटेंस बन सकता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, अगर ऐसे भी बोलते हैं तो उसमें ही एक वर्ड है, ठीक है, इज एक वर्ड है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जोड़ जोड़ के क्या हो जाएगा, ये अलग अलग वर्ड्स को हम लोग जोड़ेंगे तो वो फ्रेज, फ्रेज से फिर सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, ठीक है। तो ये सही हुआ है, तो ऑप्शन, ओहो मैंने मिटा दिया, चलो ऑप्शन कौन सा हुआ था हम लोगों का, डी, आई थिंक डी हुआ था। 4, पहले 4, फिर हम लोगों ने लिखा था 1, हाँ 4 1 5 3 2, ऑप्शन डी। ये वाला देखो,
अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट। बोलो क्या होगा। फर्स्ट হবে क्राइम, फर्स्ट क्राइम, अच्छा चलो लिखते हैं फर्स्ट क्राइम। देन पुलिस, क्राइम के बाद पुलिस, अच्छा ठीक है। পানিশমেন্ট, पनिशमेंट, अच्छा। দেন হবে জাজ, দেন জাজমেন্ট। जज और जजमेंट। क्या कुछ कुछ गलत लग रहा है? फिर से एक बार सोचो। जजमेंट होने के बाद पनिशमेंट मिलेगा या पहले? मतलब देखो, पुलिस के पास ऑथोरिटी होता है पनिश करने का या जज के पास ऑथोरिटी रहता है? पुलिस के पास ऑथोरिटी है कि জাজটা আগে হবে। हाँ, तो पहले जज जजमेंट सुनाएगा, पनिश। तो यहाँ पर चेंजेस क्या होना चाहिए बोलो? बाकी सब ठीक है, चेंजेस कहाँ पर होना चाहिए? थोड़ा सा एक जगह पे गलत है। ক্রাইম, তাহলে টুটা পুলিশ, লাস্টে যাবে। জাজ, জাজমেন্ট, পানিশমেন্ট। मतलब ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोगों ने ये क्राइम होगा पहले, कोई गलती करेगा तो उसे कौन पकड़ेगा? उसे पुलिस पकड़ेगा। पुलिस पकड़ने के बाद उसको मतलब उसको रखा जाएगा, फिर उसको जज के सामने लेके जाया जाएगा, ठीक है, ताकि जज उसका जजमेंट दे सके कि उन्होंने जो क्राइम किया है उसके हिसाब से क्या पनिशमेंट मिलता है। तो ये लास्ट में होगा, ठीक है। तो 3 1 2 4 5 ये गलत था। देखो ऑप्शन में भी था, अगर हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो हम लोग ऑप्शन में ऐसा अगर होगा तो टिक करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ठीक है, फिर दिमाग में चलेगा कि गलत हो रहा है कुछ तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अगर गलत आंसर ऑप्शन में है जो हम लोगों ने सोचा है तो फिर गलत होने का चांसेस बढ़ जाएगा। हाँ, ये वाला बताओ। अरेंज द वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री। मतलब मेंबर मेंबर, फर्स्ट, अच्छा, फिर देन उसके बाद फैमिली। देन फैमिली यानी 1, हाँ। কমিউনিটি মনে হচ্ছে যে। তারপর कम्युनिटी, हाँ। লোকালিটি, कंट्री। लोकेलिटी, कंट्री, सही बात। 3 1 2 4 5 देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले मेंबर, अलग अलग मेंबर, जैसे मान लो घर पे 4 लोग हैं, ठीक है। तो 4 मेंबर है, अब 4 मेंबर मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एक जैसे फैमिली मिलके एक कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। ये हमारा कम्युनिटी, एक्चुअली कम्युनिटी को लोग मतलब जात वात से बनाते हैं, लेकिन कम्युनिटी मतलब एक जगह पे जब बहुत सारे फैमिली ले रहे हैं, मतलब जिसको हम लोग पाड़ा जैसा बोल सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी की, हम लोग के कम्युनिटी में ये लोग हैं, वैसे बहुत से लोग इसे जो है कास्ट के हिसाब से भी सोचते हैं, जो भी हो। तो कम्युनिटी हो गया, ठीक है, कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी से बढ़ा क्या हो गया? लोकेलिटी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? और सारे लोकेलिटी मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्री हो रहा है, ठीक है। तो 3 1 2 4 5 यानी कि ऑप्शन ए। ये वाला देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज। तो बोलो इसका सीक्वेंस क्या होगा? मतलब ये कुछ एक समझा। हाँ बोलो। ফার্স্ট হবে পপুলেশন, फर्स्ट হবে पॉपुलेशन, अच्छा। फर्स्ट पॉपुलेशन, দেন হবে আনএমপ্লয়মেন্ট, अनएम्प्लॉयमेंट 4, দেন হবে প্রপার্টি মিন্স 1, यानी 1, हाँ। দেন হবে 5 डिजीज আর 3। 3, डेथ 2 4 1 5 3 यानी कि ऑप्शन सी, हाँ सही है। देखो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है, एक सिचुएशन को बताया जा रहा है, कितने पॉपुलेशन के वजह से प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन, यानी कि 2 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? और पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी 4th नंबर पॉइंट। और अनएम्प्लॉयमेंट है इसी वजह से गरीबी है, यानी कि पॉवर्टी, यानी कि पॉइंट 1। और क्योंकि गरीबी है तो लोगों का जो है मतलब न्यूट्रिशन वगैरह सही नहीं होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उतना अच्छा नहीं होता है, दैट्स वाई डिजीजेस हो सकता है, यानी 5th नंबर पॉइंट। और डिजीज के वजह से डेथ हो सकता है, यानी 3rd नंबर पॉइंट, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चंस है, ये डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट का ही है, ठीक है। यहाँ पर
पहला वाला देखो क्या बोला है, तुम लोग आंसर बोलो, हम तब तक इसका जो है आंसर पेज, हाँ चलो आंसर पेज मुझे मिल गया है। ये देखो यहाँ पर क्या है, हनी फ्लावर बी वॉक्स, ठीक है, मतलब जो है फ्लावर का कुछ सिचुएशन बता रहा है, मतलब जैसे फूल और उसमें मधुमक्खी का बैठना, फिर वहां से जो है मधु, ये सब जो है ये एक प्रोसेस बता रहा है। तो कौन सा आगे पीछे कैसे होगा, सीक्वेंस वाइज कैसे होना चाहिए? बी फ्लावर हनी वक्स। मतलब ऑप्शन বি মনে হচ্ছে আমার। ऑप्शन না, ফার্স্টে ফ্লাওয়ার হবে। बी अगर होगा तो बी वाला হ্যাঁ तो ফার্স্টে ऑप्शन नहीं ফ্লাওয়ার है। হবে। ফার্স্টে हम्म ফ্লাওয়ার, দেন বি, हम्म দেন ফ্লাওয়ার। হানি, দেন আগে ফুল হতে হবে, ফুলে মৌমাছি বসবে, তবে সেখান থেকে মধু, মধুর যে এটা হয় সেখানেই মোমটা রেডি হয়, ঠিক আছে। তো 2 সিলেকশন। सी, सी 2 3 1 4, अच्छा ये वाला हो गया 2 3 1 और 4, ऑप्शन सी। अच्छा 2 का देखो, साइट प्लान रेंट मनी, ठीक है, तो बताओ इसका क्या होगा। अच्छा उसके बाद भी है, सॉरी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब वो जो कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो क्या क्या हम लोग चेक करते हैं, प्लान बनाते हैं कैसा कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, फिर वहां कितना पैसा लगेगा, कितना बिल्डिंग बनेगा, कैसा साइट है, साइट को देखने जाते हैं, तो ये एक प्रोसेस बताया है। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए? साइट। প্ল্যান। नहीं, सबसे पहले हमारे पास पैसा होगा, ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा होगा तभी जाके हम लोग आगे सोचेंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देन कंस्ट्रक्शन के काम पे क्या क्या हमें प्रोसेस में जाना है वो हम लोग देखेंगे। तो मैंने जैसे पहला हिंट्स दिया कि हमारे पास पहले पैसा होना चाहिए, अगर हमारे पास पैसा है तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पहले हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, वैसे ऑप्शन से तो दिख ही रहा है कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 4 से स्टार्टिंग कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार ऑप्शन को नहीं देखते हुए सोचते हैं कि इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए। सोचो कि ऑप्शन है नहीं, तो इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, पैसे के बाद हमें कहाँ पर साइट। जाना, साइट चेक करने जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां जाके प्लान बनाएंगे कि साइट देख लिया कि कैसा मतलब कैसा प्लेस है हमारे पास, मतलब जो साइट है वो कैसा है, स्क्वायर फॉर्मेट है, कैसा है वो देख लिया। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। प्लान करने के बाद हम लोग वहां पर प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, यानी 6th नंबर ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो वहां पर बिल्डिंग बन सकता है, कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। बिल्डिंग बनेगा तो हम लोग फिर उस बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर रेंट दिया है तो रेंट एकदम लास्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बना के उसको रेंट में देना है, यही प्रोसेस का बात यहाँ पर किया गया है। अच्छा नेक्स्ट देखो, रीडिंग कॉम्पोजिंग राइटिंग प्रिंटिंग, बोलो कौन सा सीक्वेंस कैसे जाएगा, रीडिंग कॉम्पोजिंग राइटिंग प्रिंटिंग। ফার্স্ট হবে রাইটিং, फर्स्ट होगा राइटिंग यानी 3, अच्छा उसके बाद দেন হবে কম্পোজিং, देन कॉम्पोजिंग, अच्छा দেন প্রিন্টিং, দেন রিডিং। प्रिंटिंग देन रीडिंग, यानी 3 2 4 1, यानी कि ऑप्शन डी। ডি। हाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, पहले लिखेंगे तब तो एकदम लास्ट में जाके पढ़ पाएंगे ना, तो लिखना स्टार्टिंग पॉइंट है और पढ़ना लास्ट पॉइंट है, ये समझ में आ जाता है। बीच में बस प्रिंटिंग और कॉम्पोजिंग को अरेंज करना था, ठीक है। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉम्पोज करेंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे, फिर पढ़ेंगे। अच्छा फोर्थ नंबर देखो, सेंटेंस चैप्टर लेटर बुक, सेंटेंस चैप्टर लेटर बुक, अच्छा वर्ड पैराग्राफ, লেটার पहले लेटर, মানে 3। বুক ফার্স্টে लेकिन হবে। लेकिन देखो 3, हाँ बोलो, बुक फर्स्ट है, अब ठीक। বুক 3 का হবে। कोई, हाँ 3 का तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, है ना, इससे हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग का कुछ तो गलत हो रहा है, पहले बुक है ना। तो यहाँ पर लेकिन पूरा रीड करने का बात हो रहा है, ठीक है, तो पहले बुक आ जाएगा, ठीक है, चलो सही हुआ है। उसके बाद बोलो, कंटिन्यू करो, बुक के बाद, लेटर। बुक के बाद हो जाएगा लेटर, अच्छा ওরকম তো কোনো অপশন নেই। হ্যাঁ ওরকম কোনো অপশন নেই, তো ভুল হচ্ছে তাহলে। বুকের পরে প্যারাগ্রাফ হবে। বুকসের পরে তাহলে প্যারাগ্রাফ মানে ও বুকসের হ্যাঁ, পরে, চ্যাপ্টার আছে।
আচ্ছা একটু ভেবে নাও কি হতে পারে বুকসের চ্যাপ্টার পরে চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার। হ্যাঁ বুকসের কোন একটা বই যদি আমরা খুলি তো ওখানে আমাদেরকে চ্যাপ্টারের नामগুলোই तो आगे দেখাবে তো চ্যাপ্টার। तो 4 के बाद 2 मतलब ये दो ऑप्शन कट हो जाता है। अब ये दोनों को देख के भी तुम लोग बोल सकते हो कि आंसर क्या होगा। তাহলে 6 হবে ऑप्शन প্যারাগ্রাফ ऑप्शन बी है। बी। 4 का बी हो जाएगा। ठीक है जब कंफ्यूजन हो तो इस तरह से देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हो गया बुक्स, बुक्स के बाद हम लोग का आ गया चैप्टर, चैप्टर के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद वर्ड, वर्ड के बाद हो गया लेटर। मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था ना, जहां पर हम लोग लेटर से स्टार्ट किए थे पैराग्राफ पे खत्म कर रहे थे, यहाँ पर देखो मैंने बोला था ना कि उल्टा भी हो सकता है, जस्ट ऑपोजिट दिया है ना, 42615 इस तरह से दिया है। लेकिन दोनों आंसर नहीं दिया है कि 351624 भी हो, ऐसा दोनों आंसर नहीं दिया है। ठीक है तो एक ही आंसर दिया है, तो जस्ट ऑपोजिट दिया था। अच्छा उसके बाद देखो कट, पुट ऑन, मार्क, मेजर, टेलर। मतलब ये कपड़ा मतलब सिलने का जो टेलर का जो काम होता है, कोई भी ड्रेस वगैरह सिलवाते हो तो उसमें टेलर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है ड्रेस को रेडी करने में, वही बता रहे हैं ना। चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या बताना है। तो कट यानी कटिंग करना होता है, कपड़ा कट करते हैं। पुट ऑन, मार्क, मार्क करते हैं ना, दर्जी लोग देखोगे तो मार्क करते हैं, उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मतलब ये मेजर करने के लिए तो एक फीता रहता है। ठीक है उसमें लिखा हुआ रहता है मेजरमेंट, जो टेप होता है वो रहता है। ठीक है मार्क करने के लिए एक जो है सोप जैसा देखने में चीज होता है, उसको मार्क किया जा सकता है, कपड़े में वो मार्क करने का काम आता है। और टेलर, ठीक है तो बताओ क्या होगा। मार्क। अच्छा पहले मार्क, पहले मार्क करेंगे कि पहले मेजर करेंगे, सोचो। अगर टेलर के पास जाते हैं तो टेलर पहले क्या करते हैं बोलो। अगर কিন্তু हम लोग कुछ মেজারের কোনো অপশন ও আছে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ হবে আছে মেজার হবে তাহলে। সবার আগে মেজারই করে, মেজার করে হ্যাঁ मार्क করে। মেজার हाँ तो তারপর पहले মার্ক। है मेजर और मार्क, उसके बाद उस हिसाब से क्या करेंगे, कट कर देंगे, कट है ना, कट करेंगे। हाँ अच्छा अब यहाँ पर स्टिच करने का दिया नहीं है ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो ऑप्शन नहीं है वो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मेजर कर लिया, मार्क कर लिया, পুটন कट कर, पुट ऑन मतलब টেলার पहनना। করতে हाँ पहले टेलर, ठीक है टेलरिंग का काम कंप्लीट होगा। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। ठीक है तो टेलर और ও पुट ऑन আচ্ছা तो আচ্ছা। मतलब उतना लॉजिकली यहाँ पर सारा चीज नहीं दिया है कि स्टिच करेंगे फिर ये करेंगे, लेकिन टेलर और पुट ऑन दिया हुआ है। तो क्योंकि पुट ऑन का मतलब पहनना होता है तो टेलर आगे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है तो इसीलिए 43152 आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा सिक्स्थ नंबर अभी अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है सिक्स्थ नंबर अभी अभी किया था, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट। ठीक है तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं पहले क्या हो जाएगा पुलिस। ठीक है पुलिस जो है सॉरी पहले क्राइम होगा, फिर पुलिस उसे पकड़ेगी, पुलिस पकड़ने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर जजमेंट आगे जाएगा कि जस्टिस आगे जाएगा, बोलो जजमेंट आगे जाएगा জাজমেন্ট। कि जजमेंट आगे जाएगा। জাজমেন্ট আগে अच्छा तो इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, जजमेंट का मतलब तो जज तो जजमेंट करते हैं ना, तो जस्टिस मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना जस्टिस कर रहे हैं, मतलब जस्टिस यहाँ पर एक नाउन हो गया ना। जजमेंट का मतलब तो फैसला सुनाना हो गया कि जजमेंट क्या आया, तो जजमेंट मतलब तो তো फैसला, জাস্টিস হবে। पहले जस्टिस आएगा। ठीक है तो देखो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया, হুম। यही वाला क्वेश्चन वहां पर था जहां पर ये जस्टिस के जगह लिखा हुआ था जज। ठीक है तो जज और जस्टिस दोनों ही नाउन है। ठीक है जस्टिस जो जस्टिस करते हैं उन्हें जस्टिस बोला जाता है। ठीक है और जजमेंट मतलब उन्होंने जो फैसला सुनाया, दैट इज जजमेंट। तो इसका मतलब ये 3145 और यहाँ पर ये लास्ट में आ जाएगा 2। ठीक है जजमेंट के बाद उनको पनिशमेंट मिलेगा जिन्होंने क्राइम किया है। अच्छा अब सेवेंथ नंबर देखो, कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड, ट्री। बोलो यहाँ पर जो है ये फर्नीचर का प्रोसेस बता रहा है, मतलब हमें फर्नीचर के लिए वुड्स वगैरह चाहिए, तो वुड तो फॉरेस्ट में ट्री होता है, ट्री से गाछ काट के ही तो हम लोग बना रहे हैं ना। तो इसका क्या सीक्वेंस होगा, कंट्री। सबसे पहले कंट्री, उसके बाद फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, करेक्ट। कंट्री के बाद हो जाएगा कंट्री यानी देश, देश के अंदर रहेगा फॉरेस्ट, उसके बाद फॉरेस्ट के अंदर क्या रहेगा, ट्रीज। ट्री, ट्रीज। ट्रीज। अच्छा ट्रीज से हमें क्या मिलेगा, वुड। वुड, और उस वुड से हम हाँ लोग क्या बना सकेंगे, फर्नीचर। फर्नीचर। तो 7 का
13542 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा 8th नंबर का देखो, 8th नंबर में क्या बोला है, एलिफेंट, कैट, मॉस्क्यूटो, टाइगर, व्हेल। तो मुझे लगता है ये जो है यहाँ पर क्लियरली तो नहीं बोला है, लेकिन मुझे लगता है साइज के हिसाब से हमें बनाना चाहिए। एलिफेंट, कैट, मॉस्क्यूटो, टाइगर, व्हेल। तो बोलो साइज के हिसाब से क्या होगा। हम लोग बिगर टू शॉर्टर जा रहे हैं। एलिफेंट। हाँ बोलो। बिगर टू शॉर्टर। এলিফ্যান্ট। বিগার তাহলে টু কি শর্টার বা শর্টার টু বিগার সেটা তো ক্লিয়ারলি আমাদেরকে বলেনি, আমরা যে কোনো একটা ধরে বানাই, আমরা যে অপশনটা পাবো সেটাই নেব। যদি আমরা বিগার টু শর্টারে যাই তাহলে সব থেকে বড় যে আকার আকৃতি হবে সেখান থেকে ছোটতে ট্রান্সফার হচ্ছে। যদি ওই অপশনটা না থাকে তাহলে তার রিভার্স অর্ডারে आंसर পেয়ে যাব, যে কোনো একটা ভাবে লিখতে পারি। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा अगर हम लोग बिगर टू शॉर्टर ही चलते। हाँ सबसे बड़ा तो वेल हो जाएगा, उसके बाद एलिफेंट 1 एलिफेंट है, एलिफेंट, 4 उसके बाद 4 टाइगर, देन टाइगर, कैट कैट और सबसे छोटा मस्किटो। मॉस्किटो। देखते हैं ऑप्शन अगर सी হবে, ऑप्शन सी হবে উল্টো করে। ऑप्शन सी হবে 32415। हाँ ऑप्शन सी होगा, देखो ये वाला यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, मतलब हम लोगों ने बिगर टू शॉर्टर बनाया लेकिन आंसर शॉर्टर टू बिगर का दिया हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कोई भी एक तरह से सोच सकते हैं क्योंकि ऐसे ही तो नहीं पता चलेगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो एक ही आंसर है, तो जो आंसर हम लोग का सही है वही करेंगे, ये वाला हो जाएगा। अच्छा ये की डोर और लॉक वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद है देखो बुक, पल्प, टिम्बर, जंगल, पेपर। मतलब पेपर जो बनता है ना, हम लोग को तो पता ही है कि जो बुक्स वगैरह बनता है वो एक्चुअली पेड़ से ही बनता है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा। ফার্স্টে তো জঙ্গল হবে। फर्स्ट जंगल হবে, अच्छा। जंगल में क्या मिलेगा हम लोगों को। তারপরে জানি না, ওই দুটোর মানেটা আমি ঠিক প্রপার জানি ও না। আচ্ছা, মানে মানে আমি বলে দিচ্ছি, এখানে বুক আর পেপারটা তো বোঝা যাচ্ছে, জঙ্গল বুঝে গেলে। টিম্বার আর পাল্প, টিম্বার মানে হচ্ছে যে কাঠের মানে টুকরো বলতে পারি, মানে টিম্বারকে একরকম ভাবে জ্বালানিও বলে, যে মানে যেগুলো হচ্ছে ছোট ছোট কাটিং করে জ্বালায় না, মানে যারা রান্না টান্না করে কাঠের উনুন যাদের হয় তারা দেখবে যে যে ধরনের ছোট ছোট জ্বালানি কাঠ বলতে পারি, কিন্তু এখানে তার জ্বালানি কাঠের ব্যাপার হচ্ছে না, মানে ছোট ছোট কাঠের টুকরো টিম্বার। আর পাল্প মানে হচ্ছে, মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় তো ছোটবেলায় পড়েছো তো যে এই জিনিসটা মনে আছে কি যে কি দিয়ে পেপার তৈরি হয়, প্রথম চীন যে পেপারের আবিষ্কার করেছিল সেটা কোন গাছের ছাল দিয়ে, তোমরা তো পড়েছো বোধহয়, বলো। হ্যাঁ 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 প্যাপিরাস, প্যাপিরাস গাছের ছাল দিয়ে হ্যাঁ। বলেছে না, তো টিম্বার মানে আমি এটা তো ছাল। সেকেন্ড অপশন 2 হবে, তারপর হ্যাঁ 2 হবে পাল্প। পরের পর 2 টু না কিন্তু অপশন পাল্প। নেই, তাহলে টিম্বার। হ্যাঁ টিম্বার, অ্যাকচুয়ালি টিম্বারের, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি টিম্বারের ভেতরে আমি পাল্পটা পাবো। পাল্প মানে হচ্ছে যে মানে কি বলবো, ছাল, পাল্প। গাছের ছাল হ্যাঁ যেটা। হ্যাঁ, মানে ভেতরের ছাল, বাইরেরটা নয়, কিন্তু বাইরে যে ছাল, ভেতরে যে যদি কোনো নরম অংশ থাকে সেটাকে পাল্প বলে। তো টিম্বারের ভেতরে পাল্প পাবো, আর টিম্বারটা যেটা ছোট ছোট হ্যাঁ কাঠের টুকরো, তো সেই জন্য টিম্বারটা আগে হবে। तो टिम्बर पहले होगा, फिर उसके बाद ये पल्प हो गया। 2 अच्छा पाल्प। দেন हाँ পেপার। अब, हाँ और হ্যাঁ लास्ट। পেপার बुक। हाँ तो 43251। अच्छा সি 43251, हाँ सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 11th नंबर देखो, कॉलेज, चाइल्ड, सैलरी, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। ये तो पूरे ह्यूमन बीइंग का सर्कल ही बोल दिया है, बोलो क्या होगा। ফার্স্ট হবে চাইল্ড। চাইল্ড। চাইল্ড फर्स्ट होगा चाइल्ड, सेकंड अच्छा स्कूल। 2, फिर हो जाएगा দেন स्कूल, স্কুল, তারপর কলেজ, देन कॉलेज, এমপ্লয়মেন্ট 5 আর सैलरी। স্যালারি। फिर सैलरी। 24153, বি বি बी, ऑप्शन बी ठीक है। अच्छा 12 नंबर, 12 नंबर देखो, मदर, चाइल्ड, मिल्क, क्राई, स्माइल। मतलब ये माँ और बच्चे का एक रिलेशन मदर। समझना है। हाँ सबसे पहले मदर, फिर चाइल्ड। फिर चाइल्ड। अच्छा फिर ওই তো কোনো क्राई। অপশন নেই তো ওইভাবে। হ্যাঁ ওইভাবে কোনো অপশন 1 এর পর 2 এরকম কিন্তু কোনো অপশন চাইল্ড, নেই। আমার মনে হচ্ছে ফার্স্ট হবে চাইল্ড, ফার্স্ট হবে চাইল্ড, দেন ক্রাই, দেন ক্রাই,
4 mother, 1 milk, smile. milk might 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 करेक्ट। मतलब यहाँ पर प्रोसेस ये, मतलब अगर हम लोग ऐसे सोचे कि पहले माँ होगी फिर उसके बाद बच्चा होगा, यहाँ पर ये वाला नहीं बता रहा है। यहाँ पर बता रहा है कि ऑलरेडी किसी के पास एक बेबी है, ठीक है, जो रो रहा है, तो उसको माँ जो है दूध पिला रही है, तो फिर उसके बाद बच्चा हंसने लगा, मतलब ये प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इस तरह से सोचना है। मतलब अगर हम लोग इस तरह से सोचेंगे कि पहले बच्चा होगा, तो यहाँ पर वो बर्थ वाला सिचुएशन नहीं दिया है, ठीक है, इस वजह से पहले मदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ऑलरेडी एक बच्चा रो रहा है, तो उसको कैसे चुप कराया गया, तो वो प्रोसेस दिया हुआ है 2 4 1 3 5। अच्छा, इसके बाद देखो फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग सारा समझ में आ रहा है। देखो स्टेम का मतलब होता है যেটাকে বলে কাণ্ড, ঠিক আছে, গাছের যে কাণ্ড সেটাকে বলে স্টেম। रूट माने हो गया मूल, ठीक है। और बाकी तो समझ में आ जाएगा। लीफ मतलब पत्ता। बोलो क्या होगा। তাহলে হবে root, फर्स्ट होगा रूट। अच्छा, फर्स्ट रूट अगर लेते हैं तो उसके बाद stem, हाँ leaf, हाँ then হবে flower फ्लावर। फ्लावर और देन leaf, फ्रूट। fruit, अच्छा, ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन लास्ट वाला है। D, 4 3 1 5 2 डी, ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट हुआ है। ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलो ठीक हुआ है। अच्छा, इसके बाद 14 नंबर, 14th नंबर में क्या बोला है देखो। आंध्र प्रदेश जो कि एक स्टेट है, यूनिवर्स, तिरुपति, वर्ल्ड, इंडिया। तो बोलो क्या होगा। तिरुपति, फर्स्ट হবে तिरुपति, फर्स्ट तिरुपति। अच्छा, आंध्र प्रदेश, তারপরে বলো। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इंडिया, इंडिया, फिफ्थ वर्ल्ड, यूनिवर्स। वर्ल्ड, यूनिवर्स, माने 31542, 31542 ऑप्शन सी। अच्छा हाँ ठीक है। मतलब तिरुपति जो है, तिरुपति जहां पर है वो आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर है, और आंध्र प्रदेश जो है वो इंडिया के अंदर है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर है, और वर्ल्ड से भी बड़ा हो गया यूनिवर्स। अच्छा, 15 नंबर देखो। ट्रैवल, डेस्टिनेशन, पेमेंट, बर्थ, सीट नंबर, रिजर्वेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सीट फॉर रिजर्वेशन। मतलब ये ट्रेन में अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो उसका प्रोसेस बता रहा है कि अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हमें किस तरह से ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। ट्रैवल, डेस्टिनेशन, पेमेंट, बर्थ सीट नंबर, रिजर्वेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सीट फॉर रिजर्वेशन। बोलो क्या होगा। मतलब ये ट्रैवल मतलब हम लोग घूमने जा रहे हैं, डेस्टिनेशन मतलब जहां पर पहुंचना है, पेमेंट मतलब पैसा देना पड़ेगा ना, टिकट काटेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। बर्थ और सीट नंबर मतलब ट्रेन में चढ़ने के बाद अपना जो बुकिंग रिजर्वेशन होगा, दूर जाते हैं तो रिजर्वेशन करके जाना पड़ता है ना, ये देखो रिजर्वेशन। और अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सीट मतलब जब भी ट्रेन का टिकट काटने जाओगे, कहीं दूर में जाओगे, तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि जिस ट्रेन में तुम टिकट लेना चाहते हो वहां टिकट अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो कहाँ कहाँ पर है, मतलब लोअर सीट सीट होता है, मिडिल सीट होता है, और क्या बोलते हैं उसे अपर सीट होता है। तो ये मतलब बर्थ सीट मतलब तीन ऐसे, तीन इधर होता है, दो उधर होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये मतलब सेकेंड क्लास होता है, मतलब एक होता है फर्स्ट क्लास जहां पर दो ही रहते हैं सीट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल जो भी ट्रेन रहता है उसमें 3 3 सीट रहता है और इधर 2 सीट रहता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज बता रहे हैं। तो बोलो, अब मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया कि क्या बोलना चाह रहा है। अब तुम लोग सोचो कि कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर तुम लोग कहीं ट्रेन में दूर, रिजर्वेशन। पहले रिजर्वेशन करेंगे कि पहले ढूंढना पड़ेगा कि डेस्टिनेशन, 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 या तो फर्स्ट हम लोग अगर डेस्टिनेशन लेंगे तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन चलो ठीक है, ফার্স্টে डेस्टिनेशन তো ডেস্টিনেশনটা ঠিক করতে হবে যে আমি এই है জায়গায় যাব, দেন আমি है ট্রেন ঠিক है করব। करेक्ट करेक्ट, डेस्टिनेशन होगा, उसके बाद पहले सोच হয় लेंगे। 6, हाँ 6, हाँ फिर देखेंगे कि ट्रेन टिकट रिजर्वेशन। अवेलेबल, फिर उसके দেন बाद हम लोग রিজার্ভেশন, नहीं, फिर ये करेंगे ना, क्या बोलते हैं उसे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑप्शन,
पहले हाँ। अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, जब मिल जाएगा तो पेमेंट करके बुकिंग कर लिया, उसके बाद তাহলে রিজার্ভেশন হয়ে যাবে। रिजर्वेशन हो गया, 5th रिजर्वेशन। एक नंबर। हाँ, उसके बाद हमें एक नंबर जनरेट कर देगा कि आपका ये सीट नंबर है। তারপরে ট্রাভেল। हाँ, उसके बाद ट्रैवल, उसके बाद हम लोग घूम सकते हैं। चलो ये ठीक है, आंसर का ऑप्शन 263541 यानी कि ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, ये वाला देखो 16th नंबर, इसमें अगर हिस्ट्री याद है बचपन का तो ही बोल सकते हैं, मुझे भी याद नहीं है, हम भी आंसर देख के ही बताने वाले हैं। অটমিক এজ, মেটালিক এজ, স্টোন এজ, অ্যালয় এজ, मतलब वो যেটা ছোটবেলায় পড়েছিল না, যেরকম প্রস্তর যুগ, তারপর কি 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 ছিল না, যেমন তাম্র যুগ, যে বিভিন্ন যুগ ছিল, এই যে প্রস্তর না কি বলে, আমি অনেকদিন হয়েছে ভুলে গেছি, যেটাকে স্টোন এজ বলছে, অ্যালয় এজ, মেটালিক এজ, মানে ধাতু, ধাতু যে যুগে পাওয়া গেছিল ধাতু, তারপর হচ্ছে অটমিক এজ, তো অ্যাটমিক এজ। তো আমাদেরকে এগুলো বলতে হবে যে এটা কোনটার পরে কোনটা এসছে, তো যদি মনে আছে বলতে পারবে, আদারওয়াইজ আমারও মনে নেই মনে কোন নেই আমার। আমারও মনে নেই কোন যুগটা কখন ছিল, আমারও 60। মনে নেই। আচ্ছা, তো এটা স্কিপ করে যান। না স্কিপ না, আমি বলে দিচ্ছি মোটামুটি, তোমরা একটা আন্দাজে বলো সবার আগে কি পাওয়া গেছিল, পাথর, একটুখানি হিস্ট্রিটা মনে করো, সবার আগে আমরা কি স্টোন পেয়েছি, স্টোন স্টোন, তাহলে 3 দিয়ে স্টার্ট স্টোন হবে। এতে দেখো তোমাকে আর বেশি মেহনত তোমাদেরকে করতে হবে না, তোমরা আনসার এমনি পেয়ে গেলে। কোনটা হবে তাহলে? স্টোন ফার্স্ট, ওই তো সি এরটা। হ্যাঁ, সি এরটা, কারণ এটাই সবার আগে হয়েছিল, মানুষ সবার আগে পাথরই পেয়েছিল, সেই পাথর দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল, এইভাবেই তো ছিল, তারপরে তো ধাতু টাতুর আবিষ্কার হয়। সেই জন্য তাহলে এটা আমরা এরকম ভাবে করতে পারি, অসুবিধা নেই। যদি এরকম এক্সামে চলে আসে চেষ্টা করতে পারি, যদি বুদ্ধি লাগিয়ে করে দেওয়া যায় তাহলে করে, যদি এখন 3 দিয়ে অনেকগুলো হতো তাহলে মেবি আমরা আনসার নাও করতে পারতাম, তবে হ্যাঁ 16 এর সি আছে, আমার কাছে এখন আনসার আছে, আমি দেখে বলে দিলাম। अच्छा, 17 में देखो, पोस्ट बॉक्स, लेटर, एनवेलप, डिलीवरी, क्लियरेंस। बोलो, ये लेटर अभी तो आजकल तो ये सब यूज होता है नहीं, फिर भी ठीक है, तुम लोग को थोड़ा बहुत तो पता होगा। बोलो किस तरह से लेटर का जो है काम होगा, मतलब लेटर लिखने से लेके पहुंचाने तक का। ফার্স্ট হবে লেটার। फर्स्ट होगा लेटर। अच्छा, দেন এনভেলপ। एनवेलप, एक्चुअली एनवेलप मुझे लगता है पहले होना चाहिए या लेटर पहले होना चाहिए। देखो ম্যাম লেটারটা एनवेलप, লিখে তো এর কাছে রাখবো। হ্যাঁ মানে এনভেলপটাকে তুমি ওইভাবেও ধরতে পারো যে লেটার লিখে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। আরেক রকম এনভেলপ আসতো, অ্যাকচুয়ালি কি হয় না, যখন আমরা পোস্ট অফিসে লেটারটা দিই, তোমরা কখনো দেখেছো দু রকম পোস্ট কার্ড পাওয়া যায়, তোমরা কি দেখেছো কখনো, মানে এখন তো ইউজ হয় না, একটা হলুদ রঙের হয় দেখেছো, যেটাতে ওই পোস্ট কার্ডটাতেই লেখা হয়, কখনো কি দেখেছো বাড়িতে কোনো পুরনো লেটার? এখন তো তোমরা কি করে দেখবে, কারণ এখন তো এগুলো ইউজই হয় না। এরকম ভাবে একটা পোস্ট কার্ড পাওয়া যেত, তাতেই না লেখা যেত, এখানে এখানে এরকম ভাবে দাগ দেওয়া থাকতো, এর মধ্যে অ্যাড্রেস লিখতে হতো, আর এই পোস্ট কার্ডের মধ্যেই জিনিসটা লিখতে হতো, ঠিক আছে। তো আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, মা লিখতো, তো আমি দেখেছি। আর একটা হতো ব্লু কালারের, হতো হালকা স্কাই কালারের, ঠিক আছে, যেটাতে লিখে দেওয়ার পর সেটাকে কিভাবে মুড়তে হয় তার একটা মোড়ার সিস্টেম ছিল, মুড়ে সেটাকে চিটিয়ে দেওয়া হতো, ঠিক আছে। তো ওই লেটারটা কেউ পড়তে পারবে না, এইটা যে আছে এটা ওপেন, এটা যে কেউ পড়তে পারে, কিন্তু ওটা হচ্ছে, ওটা মানে যখন যাকে পাঠাচ্ছ সেখানে যখন পৌঁছে গেল, তাকে কিন্তু ওটাকে কাঁচি দিয়ে কাটতে হতো বা কিছু করতে হতো, তাহলে সে ওপেন করে পড়তে পারতো। এবার ওপেন করার সিস্টেম ছিল, যেখানে সেখানে কেটে দিলে কিন্তু লেখা কেটে যাবে, তো ওইটাকে বলো তো এনভেলাপ। তো লেটারটাকে না মানে ওই রকম এনভেলাপে লেখা হতো, ঠিক আছে। তো সেই জন্য এখানে এনভেলাপ মানে কিন্তু খাম নয়, ঠিক আছে, এখানে এনভেলাপ মানে হচ্ছে লেটার লেখার জন্য যেটা ইউজ হয়। তো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখি যদি এখানে পাই, দেখছি যদি পাই আমি দেখাচ্ছি কিরকম জিনিস হয়, তোমরা দেখেছো কিনা আমি জানি না, আমি দেখাচ্ছি। পোস্ট কার্ড বলে ওটাকে, পোস্ট কার্ড। এই দেখো আমি যেরকমটা বলছিলাম, এই যে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, এইটাতে আমি বললাম না, এইখানে এখানে অ্যাড্রেসটা লিখে দিতে হতো, ঠিক আছে, যাকে পাঠাচ্ছি সেখানে, এখানে পিন পিন নাম্বারটা লিখে দিতে হতো, এখানে অ্যাড্রেসটা, আর এই যে খালি জায়গাটা দেখছো, এই খালি জায়গায় আমি লেটারটা লিখতে পারবো, তাহলে কি শুধু এইটুকুই জায়গা না, এর পেছন দিকটা পুরোটা ব্ল্যাঙ্ক আছে, মানে পেছনটা পুরোটা আর এই জায়গাটা, ঠিক আছে, এইটা চিঠি লেখার জন্য হলো, আর এখানে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিল, এটাকে বলছে, এটাও এক ধরনের এনভেলপ, ঠিক আছে, এটা কিন্তু কোনো খাম নয়, এটা এনভেলপ, মানে তুমি এটাকেই লিখে ডাইরেক্ট যদি তুমি পোস্ট অফিসে ফেলে দাও, তাহলে তুমি যাকে পাঠাতে চাইছো তার কাছে পৌঁছে গেল। আরেকটাকে বলা হতো, দাঁড়াও, এইরকম দু দু ধরনের লেটার লেখার ব্যবস্থা ছিল, ঠিক আছে।
এইটা ইনল্যান্ড লেটার, ঠিক আছে, ইনল্যান্ড লেটার হতো। এই দেখো এটাকে বলো তো ইনল্যান্ড লেটার। এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা এরকম ভাবে না মুড়ে যেত, এই যে দেখো এই যে এখানে মোড়ার এইরকম ছবি দিয়েছে না, এইভাবে এটাকে মুড়ে দেওয়া হতো, মানে ভেতরে তুমি যা লেখা লিখলে, ঠিক আছে, তুমি যদি না চাও কি সেই লেখাটা শুধুমাত্র যাকে দিতে চাইছো তারাই, মানে ওই পোস্ট কার্ডে কি হয় ওটা ওপেন টু অল হয়ে যায়, যদিও কেউ কারো লেখা তো আর বসে বসে পড়বে না, কে কি বুঝবে, যাই হোক। তো এইভাবে এই যে এইভাবে চিটিয়ে দেওয়া হতো, তো এটা ওয়ান টাইপ অফ এনভেলপই বলা যায়, এই যে এরকম পুরো খোলা থাকতো, এবার এটাকে কাটিং করে দেয়, লিখে দিয়ে এবার এই সাইড গুলোকে চিটিয়ে দেয়, তো এখানে লেখা থাকতো ইনস্ট্রাকশন কিভাবে চেটানো হয়, এটাকে বলা তো ইনল্যান্ড লেটার, ঠিক আছে। এখন তো এগুলো ইউজই হয় না, তো তোমাদের পক্ষে মনে রাখা মানে বোঝাটাও একটু কষ্টকর, ঠিক আছে। এইরকম ভাবে দিয়ে এটা চিটিয়ে দিলে এরকম একটা ছোট্ট দেখতে হয়ে যেত, ছোট্ট, কিন্তু এটাতে লেখাটা পড়া যাবে না। কিন্তু আমি যেটা পোস্ট কার্ড আর এনভেলপ মানে এখন আমরা কি বুঝি এই জিনিসটা এনভেলপ, ঠিক আছে, কিন্তু দেখো তখন এই জিনিসটাই কিন্তু এনভেলপ। এই দেখো এখানে একটা ছবি দেখাচ্ছে না, এই দেখো এইটা ইনল্যান্ড লেটার। তো সেই কারণে এখানে আমরা যে আনসারটা দেব, তো তোমরা তোমাদের হিসেবে ঠিকই বলছো, ভুল বলছো না, অ্যাকচুয়ালি এনভেলপের ভেতরেই লেটারটা থাকে, কিন্তু এখানে যে পোস্ট অফিস যে যে সিস্টেম সেখানে এনভেলপ মানে হচ্ছে ওই যেগুলোতে আমরা লিখছি, ঠিক আছে, তো এই থ্রিটা আগে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা এরপর কন্টিনিউ করো, अब बोलो क्या होगा नेक्स्ट। তারপর লেটার হবে তাহলে, लेटर होगा, नेक्स्ट তারপর পোস্ট অফিস, पोस्ट ऑफिस, তারপর ডেলিভারি, डिलीवरी, ক্লিয়ারেন্স, डिलीवरी, क्लियरेंस। अच्छा ठीक है, देखते हैं 32145 यानी कि ऑप्शन बी, बी। बी, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया, ऑप्शन सी होगा, 32154 होगा, 54 पहले क्लियरेंस होता है फिर डिलीवरी। क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, एक जगह पे मान लो बहुत जन ने अपना अपना लेटर अपने पोस्ट ऑफिस पे दे दिया, मान लो तुम लोग का जहां पर पोस्ट ऑफिस है वहां पर तुम लोगों ने लेटर दे दिया, लिख विख के लेटर दे दिया, जो पोस्ट बॉक्स है उसमें डिपोजिट कर दिया, लेकिन एक चीज सोचो, सबका लेटर तो एक जगह पे नहीं जाएगा, किसी का कहीं जाएगा किसी का कहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले क्लियरेंस करवाया जाता है, ठीक है, कि मतलब ये सारे लेटर इस स्टेट में जाएंगे, अगर स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर ये सारे लेटर इस साइड जाएंगे, उसके बाद जो है अपने अपने डेस्टिनेशन में वो डिलीवरी होता है, ठीक है, वहां पहुंच गया तो फिर वहां से क्या होता है, डिलीवरी स्टार्ट होता है। तो इसीलिए पहले क्या होगा, क्लियरेंस, क्लियरेंस का मतलब है उसे जो है मतलब छांटना कि कहां पर कौन सा जाएगा, ठीक है। हर एक लेटर तो एक जगह पे जाएगा नहीं, भले डिपॉजिट एक जगह पे हो रहा है, लेकिन उसका क्लियरेंस तो पहले करना पड़ेगा तब जाके वो डिलीवरी होगा, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा गलत हुआ, हम लोग का आंसर जो है ये, सॉरी मैंने कौन सा वाला टिक कर दिया, ऑप्शन डी में टिक कर दिया, तो आंसर हो जाएगा 32154 यानी कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा 18th नंबर का बताओ, 18th नंबर का क्या होगा, 18th नंबर का चाइल्ड, बेबी, एडल्ट, यूथ, और ये बेबी। है, हाँ तो बोलो कौन सा होगा। ওই এ অপশনটা, অপশন সি না, অপশন ऑप्शन সি না, অপশন সি না, তাহলে একটু দেখি। गलत हो रहा है अभी तक, जो भी आंसर दे रहे हो तुम लोग गलत हो रहा है, थोड़ा सा অপশন सोच के। সি, ऑप्शन না 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 না, ভুল অ্যাডাল্ট হচ্ছে তো আগে আসবে মনে হচ্ছে, কিন্তু ওরকম অপশন নেই। না অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে বুঝতে হবে, দেখো যে কোনো একরকম ভাবে তো হবে, যদি তুমি অ্যাডাল্টটাই লাস্ট নিচ্ছ সেভাবেও করতে পারো, প্রবলেম কি ডি আছে। হবে, ডি হবে, ডি, ডি, ডি বলছো না বি বলো। ডি, ডি ফর ডিকশনারি। ডি ফর ডিকশনারি, ডি, বাট ডি তো আনসার নেই, একটু ভুল হচ্ছে, তোমরা যে কোনো একরকম ভাবে সাজাও না। তো ওটা উল্টো ভাবে দিয়েছে, মানে ফার্স্ট ইউথ, দেন অ্যাডাল্ট, দেন চাইল্ড, দেন বেবি, দেন ফিটাস। হ্যাঁ ফিটাস যেটা সেটা হচ্ছে তোমার মানে ওটা মানে হচ্ছে ভ্রূণ, ঠিক আছে, ভ্রূণ যে সিচুয়েশনটা থাকে ওটাকে বলে ফিটাস, তো সেটা সেইভাবে ভাবো। মানে এটা তো উল্টো করে দিয়েছে, মানে এটা সাধারণত হওয়া উচিত ছিল 1 3 2 4 5, বাট এটা উল্টে দিয়েছে, তো তাই জন্য 5 4 2 3 1 করেছে, রাইট। 13254 হবে, 1 1, ঠিক আছে, ভ্রূণ, 3 মানে বেবি, ঠিক আছে, প্রথমে ভ্রূণ, ভ্রূণ থেকে বেবি, দেন সেটা যখন বেবি একটু বড় হলে আমি সেটাকে বলবো চাইল্ডহুড, ঠিক আছে, চাইল্ডহুড, দেন ইউথ, দেন অ্যাডাল্ট না,
ইউথ এন্ড অ্যাডাল্টে ডিফারেন্স আছে। ইউথ আগে হবে না, যুবক বা যুবতী মানুষ আগে হয়, দেন সে অ্যাডাল্ট হয়। অ্যাডাল্টহুডটা তো একদম লাস্ট পয়েন্ট, দেন ওল্ড এজ। অ্যাডাল্টহুডের পর ওল্ড এজ, তাই না? 5-4 হবে, 1-3-2-5-4। আর যদি ডি অপশন নিতে তাহলে এটা 4-5 থেকে হতো। আচ্ছা, ইউথটা পরে হয়, আমরা ভাবছিলাম যে অ্যাডাল্ট আগে, ইউথটা পরে, কিন্তু ইউথটা তো আগে হচ্ছে। না, ইউথ মানে কি? ইউথ মানে তো যেটা চাইল্ডহুডের পরে যেটা হয়, যৌবন যেটা বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ যৌবন কাল সেটাই তো, যেটা। হ্যাঁ ওটা ওটা ইউথ হলো, যেটা টিন এজ, টিন এজ পর্যন্ত, মানে 15, 16, 17, 18, 19, দ্যাট ইজ ইউথ। 19, 20 থেকে ওইটা চলে গেল, অ্যাডাল্টহুড চলে এলো। इसके बाद ये वाला भी ऑलरेडी किया हुआ है। अरे क्या हो गया? बाद ये वाला किया हुआ है, कर्ड, ग्रास, बटर मिल्क, ये वाला किया हुआ है। अच्छा, एक 20 वाला कर लेते हैं, ठीक है? बहुत सारा है इसमें, प्रैक्टिस कर सकते हो, हम ये शेयर कर देंगे तो तुम लोग कर सकते हो। इसमें आंसर भी दिया हुआ है तो तुम लोग खुद ही पढ़ पढ़ के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैंने जहां तक करवाया 20 तक करवा देते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये कुछ बायोलॉजी के ऊपर है, ठीक है? बायोलॉजी के ऊपर क्यों? देखो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के बारे में बोला है, हील, शोल्डर, स्कल, नेक, नी, चेस्ट, थाई, स्टोमक, फेस, हैंड। तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब किसी भी एक तरह से अरेंज करके देखो क्या होगा आंसर। ये सारे मतलब पता है, हील মানে গোড়ালি, শোল্ডার यानी कंधा, स्कल मतलब जो যেটাকে কি বলবো খুলি, নেক यानी गर्दन, नी, नी কি বলবো হাঁটু, চেস্ট জানোই চেস্ট মানে হচ্ছে, চেস্ট क्या बोले छाती होता है, थाई और स्टोमक, और ये हो गया फेस और हैंड। तो बोलो कैसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? कोई भी एक तरीके से तो हमें सोचना पड़ेगा, तो किस तरह से सोचे हम लोग इसको? ফার্স্ট হবে স্কাল, पहले स्कल, ठीक है, सही हो रहा है। देन फेस, देन फेस, करेक्ट। देन नेक, फेस के बाद नेक आ गया, चलो ठीक है। शोल्डर, शोल्डर, हाँ ठीक है। चेस्ट, अच्छा, शोल्डर के बाद না না শোল্ডার के बाद হ্যান্ড হবে, हैंड, हाथ, हैंड, ठीक है। দেন চেস্ট, देन चेस्ट, करेक्ट। हाँ हैंड, हाँ, उसके बाद स्टोमक, হ্যাঁ, फिर তারপর থাই, थाई, करेक्ट। देन नी, नी, हिल। हील, करेक्ट। मतलब हम लोग सर से लेके पांव तक गए, ठीक है? अब पांव से सर भी काउंट कर सकते थे, बट हमारे पास ऑप्शन क्या है वो बड़ा बात है, हमारे पास 1 से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, ठीक है? 2, 3 से स्टार्ट थे और एक 2 और 4 से स्टार्ट था, ठीक है? तो 2 शोल्डर, शोल्डर तो मतलब मिड पॉइंट हो जा रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो नहीं सकता है, नेक से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो या तो सर से पांव या पांव से सर, ठीक है? तो हम लोगों ने सर से पांव स्टार्ट किया, क्योंकि 3 यानी स्कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है? तो इसका मतलब ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें देखो ये अलग अलग तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, इसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर जियोग्राफी, हिस्ट्री और ये सारे नॉलेज जो है वो काम आ जाते हैं, ठीक है? तो जहां तक किया है काफी है, अगर ये वाला जस्ट ऐसे ही गो थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए। तो मैंने बहुत सारा ही करवा दिया, 20 तक करवा दिया, बाकी और थोड़ा सा है, तो ये हम घर के लिए टास्क दे रहे हैं। आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, बस तुम लोग को पढ़ना है। इससे क्या होगा, तुम लोग एक चीज कर सकते हो, ये पूरे चीजों को कर लो, ठीक है? नहीं करना सही नहीं रहेगा। क्यों करना है? सबसे बेस्ट ये होगा कि तुम लोग का स्टॉक ऑफ जो इंग्लिश का जो वर्ड है ना वो बढ़ जाएगा, तुम लोग को अलग अलग मीनिंग जो है पता चलेगा। इससे क्या होगा, एग्जाम में क्या आएगा वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर कुछ भी अननोन वर्ड होगा तो तुम लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम के लिए भी, एज वेल एज वैसे भी स्टॉक ऑफ वर्ड जो है वो इंक्रीज होगा, तो वो बेटर है तुम लोगों के लिए। तो ये हम शेयर कर देंगे, इसको ऑब्वियसली गो थ्रू करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, तुम लोगों को बहुत सारा नया नया वर्ड मिल सकता है, शायद ऐसा हो कि तुम लोग को नहीं पता है, तो तुम लोग का उसका हेल्प हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर था, यहाँ पर और एक दिया हुआ है, देखो जैसे यहाँ पर एडल्टहुड, चाइल्डहुड, ठीक है? बहुत अलग अलग जो है मीनिंग दिए हुए हैं, तो कौन सा मीनिंग में क्या होता है, एडल्टहुड का मतलब एक्चुअली कौन से एज से लेके कौन से एज को बोला जाता है, चाइल्डहुड कौन से एज से लेके कौन से एज को बोला जाता है, इन्फेंसी कहाँ से कहाँ तक का बोला जाता है, तो ये सब हम लोगों का हेल्प हो जाएगा, वर्ड जो है स्टॉक ऑफ वर्ड हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन बाकी टॉपिक करेंगे। ম্যাম और তাহলে ये এটা हम সেন্ড করে দেবেন।